जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। मेरा नाम है आदित्य रंजन और मैं आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज की जो वीडियो होने वाली है वो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है सारे के सारे सीजल वाले बच्चों से कि सर अंतिम के 60 दिनों में हमारी रणनीति क्या होगी कि हमारा सिलेक्शन हो पाए। चूंकि मैं थोड़े अपने बारे में आपको बता दूं, मैंने खुद 5 गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं और सीजीएल के माध्यम से मैं एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सिलेक्टेड हूं। सीएचएसएल में मेरा खुद का जो स्कोर था वो 50-50-50 था। मैथ्स में भी 50 में 50, इंग्लिश में भी 50 में 50, रीजनिंग में भी 50 में 50 और ऑल इंडिया रैंक 114। ये मेरे जर्नी का था जो मैंने अपनी तैयारी की थी। उसके बाद में मैंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए, लगभग सभी क्रैक किए और आज मेरे पढ़ाए बच्चे जो यहाँ से हमारे साथ पढ़ते हैं वो भारत में अलग अलग डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हैं एक अच्छी रैंक के साथ में। चाहे वो सीपीओ की बात करें, सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, 1 to 10 के बीच में ऑल इंडिया रैंक में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। और बाकी सिलेक्शंस तो मेरे भाई अनगिनत हैं, उसकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। आज जो मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ ये इसी वजह से लेकर के आया हूँ क्योंकि साल 2024 में सीजीएल में ये सबसे बड़ी वैकेंसी है और इसको लेकर के सारे बच्चे उत्साहित हैं कि सर इतनी बड़ी वैकेंसी, वो भी सारे इंस्पेक्टर रैंक पर, तो क्या हमारा तैयारी का रणनीति होना चाहिए, किस तरीके से हम तैयारी करें, क्या क्या हम फॉलो करें, क्या हम ड्रॉप करें। इतना समंदर सा जो बन रखा है इसमें आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। इसके पहले मैं अपने लाइफ में 2 स्ट्रेटजी की वीडियो लेकर के आया था और वो दोनों 3-3 मिलियन के करीब में उस पर व्यूज़ गए थे और लगभग पिछले 2 सालों में काफ़ी मेहनत करने के बाद में मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। पिछले 1 महीने से मैं इसके ऊपर मैं काम कर रहा था, रोज थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल करके मैंने ये वीडियो बनाई है, ये पीपीटी बनाई और अब आपके सामने ये वीडियो आ रही है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर में इतना कंटेंट है, इतना चीज़ है और मैं आपके साथ काफ़ी कुछ शेयर करने वाला हूँ। वैकेंसी क्या होगी, उसके बाद में वो डिपार्टमेंटल वैकेंसी कितनी है, पेपर का पैटर्न मेरे भाई क्या होने वाला है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। एक एक बात यार, बहुत काम किया है मैंने, रात रात में 5-5 बजे तक सुबह बैठ करके ये सारी पीपीटी मैंने बनाई है, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट की यहाँ पर जो है वो स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन कौन से आपको टेक्निक फॉलो करने हैं, ठीक है, जो इनफैक्ट मैंने अपने तैयारी के दौरान में रखा हुआ था। और ऐसे मेरे भाई ये जो आपको मैं वीडियो बना करके दे रहा हूँ मेरे भाई, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर किसी का मन में हो मेरे भाई वो आपको खुद ही दिख जाएगा वीडियो के अंदर में। मतलब ये आपका जीवन बदल करके रख देगी ये वीडियो, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने रिग्रेसली फॉलो कर लिया जो मैंने इस वीडियो के अंदर में बनाया है ना, तो मैं गारंटी कहता हूँ आपको मेरे भाई सिलेक्शन लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। जितना मैंने इसके अंदर में काम किया और जो स्ट्रेटजी मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, ये सारा सब्जेक्ट, सारी चीज़ें मैं अभी नहीं दिखाऊंगा मेरे भाई, फिर मज़ा नहीं आएगा वीडियो का, ठीक है। तो बहुत काम हुआ है, आप शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखिएगा, सारी बातों को समझिएगा, ठीक है। और यहाँ पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इसके बाद में इसका सप्लीमेंट्री वीडियो ज़रूर आएगा और वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक बदलाव आए, आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हो, आप चाहते हैं कि पूरा स्कोर करे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर लास्ट 60 डे मास्टर प्लान फॉर एसएससी सीजीएल, ठीक है, बाय अ सिलेक्टेड पर्सन जो खुद सीजीएल को क्रैक कर चुके हैं, जो खुद सीजीएल के एक एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं, जिन्होंने खुद काफ़ी सारे सिलेक्शंस दिलाए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से पढ़ना है। तो उसके पहले एक छोटी सी लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, टाइम इज़ मनी। ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे। जब आप पैसे 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 के पीछे भागते हो ना, उसके पीछे अपने समय को बचाने में भागो, अपने समय को यूटिलाइज करने में भागो, पैसा ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये जो आपका वक्त है इससे ज़्यादा कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपके माँ बाप ने जो पैसा आपके लिए लगाया है वो आप दोबारा कमा करके बना सकते हो, लेकिन जो बीता हुआ वक्त है आप दोबारा उसको कभी नहीं कमा सकते, ठीक है। आपके सामने थोड़ा मैं सीजीएल का एक बार इतिहास रखता हूँ यहाँ पर कि 2017 से लेकर के अब तक वैकेंसी आई है वो कितनी थी। 17 में 9,000 के करीब में वैकेंसी, 18 में 11,000, 19 में 8400, इस तरीके से करते करते सबसे बड़ा जो जूम आया, सबसे बड़ा जो बूस्ट आया मेरे भाई वो 2022 में आया 37,000 वैकेंसी के साथ में, जिसने काफ़ी बच्चों को एक होप दिया कि है एक भारत में यूपीएससी के बाद में एक ऐसी सरकारी नौकरी जो काफ़ी प्रतिष्ठित भी है, जिसमें पावर भी है, जिसमें पैसा भी है और मेहनत करके उसे निकाल सकते हैं, हासिल भी कर सकते हैं। और इसने काफ़ी लोगों के सपनों को पूरा भी किया। उसके बाद में ये 2024 का समय है जिसमें 17,727, अभी ये टेंटेटिव है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कम होने की संभावना इसमें नहीं है, ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। इस बार जब वैकेंसी आई थी ना तो इसमें नॉर्मल पोस्ट जैसे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी सबसे ज़्यादा थे, लेकिन अभी जो वैकेंसी आई है इसमें इंस्पेक्टर पोस्ट जो है वो कुल मिलाकर के उसकी वैकेंसी ज़्यादा है। और ये एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए क्योंकि उसकी इनकम, सैलरी और पावर सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है। मतलब नाम पे हमने वैकेंसी निकाले 1000 जिसमें 200 इंस्पेक्टर रखे, 800 कांस्टेबल,
और दूसरी मैंने निकाली 800, 1000 के जगह पे 800 ही, लेकिन 700 इंस्पेक्टर 100 कांस्टेबल। तो फायदा मेरे भाई सेकंड वाले में है ना ज़्यादा। समझ रहे हो बात को लेकर के, क्योंकि जो भी लगेंगे वो सारे इंस्पेक्टर पोस्ट पे लगेंगे। कुछ यही कहानी इस बार भी है, ठीक है। अब आप लोगों ने वैकेंसी तो देख लिया कि 17,727 है अभी रिसेंट में, लेकिन आप थोड़ा इस कंपटीशन को भी जान लो जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो। ये जो एसएससी सीजीएल का कंपटीशन है, इसमें मेरे भाई जो वैकेंसी बढ़ी है उसके आधार पे 30 लाख कम फॉर्म नहीं डाले जाएंगे। कम से कम 30 लाख बच्चे यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ये मैं आपको दावा ठोकता हूँ। लेकिन क्या लगता है आपका कंपटीशन इस 30 लाख लोगों से है? दूर दूर तक नहीं है मेरे भाई, ये मान करके चलो। 1.5 लाख से 2 लाख एस्पिरेंट ही आपके प्री क्वालिफाई करने वाले हैं, और उसमें जा करके ये 17,000 लोगों की मेरे भाई सिलेक्शन होने वाले हैं। बाकी के 29 लाख और यहाँ पर 83,000 लोग छट जाएंगे। आप ऐसे मान करके चलो, अप्रोक्सीमेट अगर मैं इतना अंदाजा दूं, इतने लोग छटने वाले। तो आपका कंपटीशन मात्र उन 1.5 लाख लोगों से है जो यहाँ पर प्री क्वालिफाई करेंगे, और आपको उन्हीं के बीच में अपने आप को बेहतर साबित करना है। अब ये जो समय डेली का डेली बीत रहा है, इसमें हम अपनी रणनीति बनाएं तो कैसे बनाएं, सारी बातें हम आपको बताएंगे। जरा एक नज़र वैकेंसी के ऊपर में भी डालिए। तो अगर हम बात करते हैं वैकेंसी को लेकर के, तो जो आपके सीजीएल के सबसे टॉप पोस्ट हो गए एएसओ इन एमईए, जो हर बार पिछले 3 सालों से ऑल इंडिया रैंक 1 का प्रेफरेंस रहता है। उसके बाद बात करें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, या बात करें सीएसएस की, या बात करें एक्साइज की, या बात करें प्रिवेंटिव की, या बात करें एग्जामिनर की, तो यहाँ पर जितने भी आप यहाँ पोस्ट देख रहे हो, आप उनके सामने उनकी वैकेंसी देखो। आप इंस्पेक्टर में भी देखो तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की काफ़ी अच्छी बहाली है, 411 पोस्ट है। अगर आप सीएसएस में देखोगे तो 930 पोस्ट है। गर्ल्स के लिए सबसे बढ़िया पोस्ट होता है सीएसएस, क्योंकि यहाँ पर डेस्क जॉब होता है, 9 से 5 की ड्यूटी होती है, और दिल्ली में ही काम करना होता है, बाहर नहीं जाना होता। तो बाद में शादी के बाद में ससुराल वालों को भी दिक्कत नहीं होती है। कस्टम्स में भी बात करें तो आपके 3 डिपार्टमेंट आते हैं, एक्साइज हो गया, प्रिवेंटिव हो गया, एग्जामिनर हो गया, और तीनों में काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर है। 2014-2015 में एग्जामिनर जो पोस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था लोगों के बीच में, और ऑल इंडिया रैंक 1 की प्रेफरेंस यहाँ पर इस पोस्ट को लेकर के ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा हमारा इस बार इंस्पेक्टर पोस्ट में काफ़ी ज़्यादा मेरे भाई बढ़िया वैकेंसी हम कह सकते हैं। अब आप लोगों के मन में इच्छा होगी कि यार काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो तैयारी नहीं भी कर रहे होंगे, सीरियस नहीं भी होंगे, इस पैटर्न के बारे में जान रहे होंगे कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मैं यहाँ पर एक प्रिवेंटिव ऑफिसर बन पाऊँ। तो करना जनाब कुछ भी नहीं है, सीजीएल का आपका पेपर होता है, और वो पेपर के अंदर में ये आपके 2 पैटर्न होते हैं, पैटर्न 1, पैटर्न 2, मतलब टीयर 1 है आपका और ये टीयर 2 है। टीयर 1 में मेरे भाई आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया। हर एक के 25-25 सवाल पूछे जाते हैं। हर एक सवाल के जो नंबर होते हैं वो 2 होते हैं, यानी 50-50 नंबर का पेपर होता है। सवाल है 100, नंबर है 200। मज़े की बात यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग माना जाता है, इसके आधार पर कोई मेरिट नहीं बनता है। मतलब किसी के 200 में 200 आ गए, या किसी के 150 आ गए, और कट ऑफ 140 पे लगी है, तो दोनों बराबर हैं, दोनों क्वालिफाई करके अगले पड़ाव में जा सकते हैं। बस ये मान करके चलिए, स्कोर आप कितना भी करें उसका कोई पर मेरिट नहीं बनना है। और ये 2022 के बाद से मेरे भाई चेंज हुआ है, उसके पहले इसके स्कोर को जोड़ा जाता था। अब अगर हम बात करें मेरे भाई मेंस के पैटर्न को लेकर के, तो ये पड़ाव जब आप पार कर लेते हैं, ऑनलाइन का पेपर है, 1 घंटे का होता है, इसको पार करने के बाद में आप मेंस में आते हैं। अब मेंस की बात हम करते हैं, तो मेंस का जो आपका पेपर है वो मेरे भाई आपके 4 सब्जेक्ट उसमें पूछे जाते हैं, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, ठीक है। शुरू के 1 घंटे में आपको रीजनिंग और मैथ्स अटेम्प्ट करना होता है, दोनों के 30-30 सवाल होते हैं, 90-90 नंबर का। और अगले 1 घंटे में आपको यहाँ जीएस और इंग्लिश अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें जीएस के 25 और इंग्लिश के 45 सवाल, 3-3 नंबर के ये हो गए। कुल मिलाकर के 130 सवाल होते हैं, 390 नंबर का पेपर होता है, और ये लगातार होता है, कोई गैप नहीं होता, कोई ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। मेंस में काफ़ी बढ़िया वेटेज आपका मैथ्स का भी हो जाता है, रीजनिंग का भी हो जाता है, इंग्लिश का भी हो जाता है, जीएस का भी हो जाता है, और इसमें जो बच्चा जितना बेहतर स्कोर करता है उसको उतनी शानदार पोस्ट मिलती है। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट होता है जो कि कंप्यूटर है, 20 सवाल होते हैं, 3-3 नंबर के, 60 नंबर का पेपर होता है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। जो एक कट ऑफ दी जाती है उसको आपको क्वालिफाई करना है। आप बाकी उससे कितना ज़्यादा स्कोर करते हैं, कम करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मार्क्स में नहीं जोड़ा जाता है। अगर हम बात करें जो सबसे टॉप पोस्ट है एएसओ इन एमईए की, तो पिछली बार जो मेरे भाई कट ऑफ गई थी वो 390 में 360 से ऊपर की गई थी। अलग अलग लोगों के अलग अलग नंबर थे, और उसके आधार पर क्वालिफाई कर पाए थे जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो आप अगर टॉप पोस्ट की टारगेट करते हैं तो एटलीस्ट 350 से आपका ऊपर स्कोर होना चाहिए। बाकी वैकेंसी का भी खेल हो जाता है, वैकेंसी ज़्यादा रहती है तो थोड़े कम नंबर में भी अच्छे पोस्ट मिल जाते हैं, और वैकेंसी कम होती है मेरे भाई तो यहाँ पर जो है कट ऑफ बढ़ जाती है। कैटेगरी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जनरल का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, बाकी पोस्टों के जो कट ऑफ होते हैं वो कम जाते हैं। डिटेल में कभी मैं इसकी वीडियो भी बना करके लेकर आऊँगा कि कितने नंबर पर क्या सिलेक्शन हो सकता है।
फिलहाल अगर हम बात करें तो हमें जाना कहाँ पर है कि ये 60 दिनों में रणनीति क्या होनी चाहिए। आज जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर मेरे से बच्चे पूछते हैं सर क्या पढ़ ले जीएस में 60 दिनों में, सर मैथ्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, सर मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे अपने पूरे दिन को मैनेज करूँ कि मेरा जितना टारगेट मैंने बना रखा है वो मेरा कंप्लीट हो जाए। तो भाई मेरे सबसे पहले ये जो खिचड़ी और ये जो रायता फैल रखा है इसको समेटने की थोड़ी कोशिश करो। और कैसे कर सकते हो? पॉइंट नंबर 1 की अपने गोल्स को क्लियरली सेट करो कि भाई यहाँ पर आपका गोल क्या है। आपका क्या गोल यूपीएससी है, क्या आपका गोल एसएससी है, और एसएससी में भी क्या सिर्फ और सिर्फ आप डिवोटेड हैं सीजीएल के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी सीपीओ का काफ़ी बच्चों ने पेपर दिया। अब एक तरफ उनके मन में ये शंका है कि फिजिकल की भी तैयारी कर लेते हैं और सीजीएल की भी तैयारी कर लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर फिक्स कर लीजिए कि अगर आप दोनों की तैयारी करने वाले हैं तो आपको यहाँ पर कितना समय लगने वाला है, क्या दोनों के दोनों को आप साथ में लेकर के चल सकते हैं, क्या दोनों पर आप समय दे सकते हैं, क्या एक से दूसरे का नुकसान होगा तो कितना होगा और किस हद तक होगा, ये सारी बातें। तो अपने गोल्स को सेट करो वहाँ पे। उस गोल्स के अंदर में भी छोटे छोटे सब गोल्स आपको बनाने पड़ेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के आपको टारगेट देने पड़ेंगे कि मुझे इसमें इतना तक पढ़ना है, मुझे इसमें ये क्लास लेनी है, मुझे मैथ्स के लिए 51 दिन मैराथन फॉलो करना है, या ये बैच फॉलो करना है, ये यूट्यूब की वीडियो देखनी है, और सारे सब्जेक्ट में आपको अपने टारगेट डिसाइड करने होंगे। ठीक है। दूसरा बात अगर हम बात करें तो जो भी आपने गोल्स बनाए, जैसे मान लीजिए मैंने बना लिया कि इंग्लिश में मुझे 500 एरर लगाना है, रीजनिंग में मुझे जो है सीरीज के 200 क्वेश्चंस लगाने हैं, और मैंने एक पेपर में लिख लिया पूरा का पूरा। ठीक है। अब उसके बाद में उसमें आपको अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है। दिल से बताऊं भाई एक बात, तो ये जो वीडियो है ना, मैंने जिस तरीके से प्रिपरेशन किया था वो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो मेरे अपने खुद के तरीके होते थे उसी को मैंने पूरा डिज़ाइन किया। ठीक है। कौन किस तरीके से पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से मैंने 5 सरकारी नौकरियां निकाली हैं, आज मैं आपको अपनी रणनीति बताने जा रहा हूँ। तो मेरा सबसे पहला काम ही होता था कि मैं अपने गोल्स को सेट करूंगा कि भाई ये मेरे काम है, उसमें प्रायोरिटाइज करूंगा। यहाँ पे प्रायोरिटाइज का मतलब कि जैसे मान लीजिए पहली प्रायोरिटी मेरा सिलेबस कंप्लीट करना होता था और दूसरी प्रायोरिटी उसके सेक्शनल मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट देने होते थे। तो प्राथमिकता दीजिए कि कौन सा काम पहले करना जरूरी है। उल्टे सीधे काम अगर आप करेंगे, उल्टी सीधी प्रायोरिटी आप देंगे कि पहले मॉक दे देते हैं और फिर बाद में पढ़ेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है। इसमें क्या होगा मेरे भाई, जब आप मॉक देने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा यार सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करने जाओगे तो लगेगा यार बाकी बच्चे मॉक दे रहे हैं, मैं क्यों ना दूं, मैं मॉक दूंगा। एक खिचड़ी बन के रह जाएगी। तो अपने टास्क को पूरा प्रायोरिटाइज करके रखो कि अर्जेंट ज़्यादा कौन है, फिर उससे कम अर्जेंट कौन है, फिर उससे कम अर्जेंट कौन सा है। ठीक है। तीसरा अगर बात करें तो डिस्ट्रैक्शंस को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। एक वक्त आता है मेरे भाई जहां पर आप कुछ भी करें तो बड़ा अच्छा लगता है। आप रील देखो, आप वर्ल्ड कप का मैच देखो, आप आईपीएल देखो, आप बिग बॉस देखो, सब कुछ देखो, बड़ा मजा आता है। लेकिन एक वो भी वक्त आता है जहां पर आपको इस अपने आप को पूरी दुनिया से सोशली कट आउट होना होता है, सारी दुनिया को टाटा बाय बाय कहना होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस करना होता है। जो मेरे पेपर के आखिरी के 60 दिन थे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कमरे से खाना खाने के लिए बाहर निकलता था और उसके अलावा मेरे भाई कोई काम नहीं था। वॉशरूम सारा रूम के अंदर में ही था मेरे भाई, अटैच ही था वहाँ पे। तो बस अपना पूरे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, बाहर जाना ही नहीं है, कहाँ घूमना क्या घूमना, कोई शॉपिंग नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये 60 दिन मैंने अपने आप को नहीं दिया ना तो मेरी ज़िंदगी मुझे दोबारा मौका नहीं देने वाली है। वो एक अटेम्प्ट मेरा नहीं छूटेगा, वो मेरा पूरा 1 साल पीछे छूट जाएगा। दोस्तों के सिलेक्शन के स्टेटस मैं देखूंगा और बस यहाँ पर देख करके अपने आप को कमरे में कैद करता चला जाऊंगा, अपनी इच्छाओं का दमन करता चला जाऊंगा। वो काम मुझे नहीं करना है। दूसरों से एग्जाम्पल नहीं लेना, अपना एग्जाम्पल सेट करना है। और यहीं के सारे डिस्ट्रैक्शंस, अगर आप फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं उसको कम करिए, अगर आप अन्यथा कोई फालतू का काम कर रहे हैं उसे कम करिए, कहीं पर फुल टाइम जॉब कर रहे हैं उसे हाफ टाइम पर लेकर के आइए। मतलब उतना ही फोकस बाकी चीज़ों पर देना है जितनी आवश्यकता हो। खाना खाने में 10 मिनट लगते हैं तो 10 मिनट ही दो, 1 घंटे खाना मत खाओ। ठीक है, कि पता चले 1 घंटे तक खाना खा रहे हैं, रील देख रहे हैं, चाय पीने गए लाइब्रेरी के नीचे तो 1 घंटे लगा दिया, फालतू का कोई काम नहीं। टाइम लिमिट सेट करना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रिटिश में एक बहुत बड़ा मेरे भाई प्रिंसिपल है और उस प्रिंसिपल में ये सीधा सीधा बोला जाता है कि इंसान की कामयाबी के सबसे ज़्यादा पीछे जो अगर कोई शक्ति काम करती है तो वो उसके टाइम लिमिट को सेट करना होता है। मतलब आप ऐसे मान करके चलो कि मैं निकल गया बस कहीं पर घूमने और मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो ये जर्नी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी, कभी इंटरेस्टिंग नहीं होगी। मंजिल का पता होना तो सफ़र के मज़ा जो है वो अलग ही आता है। तो आप अपना पहले मंजिल डिसाइड करो करना क्या है, उसके लिए एक पर्टिकुलर एक टाइम दो कि मुझे यहाँ पर इतने दिनों में ये चैप्टर खत्म कर लेना है, मुझे इतने दिनों में इतने वन वर्ड याद कर लेने हैं, मुझे इतने दिनों में इतने ग्रामर के रूल्स याद कर लेने हैं। क्योंकि ये जो दिमाग है ना, ये उसी बिहाफ पर काम करता है जो टारगेट देते हो। अगर आप अपने माइंड को बोलोगे अगले 1 घंटे में 10 तक का टेबल याद कर लेने को, तो ये 10 तक का ही करेगा, मजाल इसका जो 11 करके दिखा दे, पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा माइंड उस लिमिट तक ही काम करता है, उससे ज़्यादा का काम करता ही नहीं है।
ठीक है, कम करके दे देगा वो हो जाएगा मेरे भाई, लेकिन ज़्यादा करके नहीं देगा। इसीलिए आपको शुरू से ही अपने टाइम लिमिट्स फिक्स करने हैं ताकि आप दायरे में रहो। रोड भी चलता है तो उसके बगल में डिवाइडर होता है जो गाड़ी पर मेरे भाई जो है गाड़ियों को रोड से बाहर नहीं जाने देता है। उसी तरीके से आपको एक अपना डिवाइडर बनाना है कि इस काम के लिए इतना ही समय है, इससे ज़्यादा मेरे लिए जहर का ये काम करेगा। आगे बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ों को आपको ना कहना पड़ेगा। ना आपको क्या कहना पड़ेगा, हो सकता है आपको अपने महिला मित्र को भी ना कहना पड़ जाए। मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ, आज नौकरी है तो कल वो भी हो सकती है, उसके घर पे जाके रिश्ता भी मांग सकते हो। और अगर मेरे भाई वो नहीं हुआ ना, वो भी तुम्हें टाटा बाय बाय बोल के चली जाएगी। चाहे तुम्हारा प्यार कितना भी सच्चा है और कितना भी बोल दो अरे सर मेरी वाली अलग है, सब देखे हैं दुनिया हमने, और काफ़ी बच्चों के स्टोरीज भी देखते आ रहा हूँ, केसेस भी देखते आ रहा हूँ। तो भाई के नाते एक सलाह दूंगा मेरे भाई, काफ़ी सारी चीज़ों को ना कहना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं आज ही उसको ब्लॉक कर दो और मैसेज कर दो 60 दिन बाद बात करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो तुम अपने घंटे घंटे समय देते हो व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ठीक है, दोस्ती यारी में, घूमने जाने में, क्रिकेट खेलने में, संडे को शॉपिंग करने में, सारी चीज़ों को ना कहना पड़ेगा, या जहाँ जरूरत पड़े तो उसको बहुत कम पे लेके आना पड़ेगा। तो पहले तुम्हें अपने लैंड को पूरा फर्टाइल करना है इन चीज़ों के माध्यम से, क्योंकि भाई मैं बोल लूँ ये सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सब्जेक्ट पढ़ना है, अरे वो तब पढ़ोगे ना जब तुम्हारे यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जमीन ही बंजर है तो पेड़ क्या उगेगा। तो पहले अपने लैंड को फर्टाइल करो, पहले यहाँ पर अपने आप को क्लियर करो, ये बेस्ट है। तो आगे का काम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है, बच्चों का ये डाउट रहता है सर गोल्स कैसे सेट करें और बाकी चीज़ें कैसे करें। तो मैं आपको अपना टेक्निक बताता हूँ जो मैंने हमेशा फॉलो किया पेपर के टाइम पर, रिवर्स कैलेंडर टेक्निक। 5 रुपए का चार्ट पेपर आता है, वो येलो कलर में या पिंक कलर में या सियान कलर में, 3 ही कलर उसके होते हैं। वो 5 रुपए वाला चार्ट पेपर मैं लेकर के आता था और अपने रूम में आकर के सामने वाले दीवार पे मैं मेरे भाई चिपका दूंगा। जितने मेरे दिन बचे हैं, जैसे मानो मेरे पास में 30 दिन बचे हैं, 35 दिन बचे हैं या 60 बचे हैं, मैं वहां पर उल्टा गिनती वहां पर ला करके सबसे पहले लिखूंगा, ठीक है। जैसे जैसे मेरा दिन बीतता जाएगा, जैसे आज मेरे पास मानो 35 दिन बचे हुए हैं मेरे पेपर में, एक दिन मेरा बीत गया तो सबसे पहले मैं इसे क्रॉस करूंगा, फिर अगला दिन बीत गया, फिर उसके ऊपर मैं यहाँ पर क्रॉस करूंगा। अगर कोई चीज़ मेरी छूट गई तो यहाँ पर उसके ऊपर में मैं छोटा सा नोट बना करके लिख दूंगा कि यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री अभी पढ़ना बाकी है। दिन काटने को मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना सर, आपको मोटिवेट होने में और रिचार्ज होने में ही 4 दिन लग जाते हैं। आप आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, कल भी सो रहे हो, परसों भी सो रहे हो, तरसों भी सो रहे हो, और इस बात का फर्क तक आपको नहीं पड़ता है कि आपने अपना कितना टाइम गवा दिया है। ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर का आपको काम करता है कि देख बेटा तेरे पास अब सिर्फ 34 दिन बचे हैं, अब सिर्फ 33 दिन बचे हैं, अब सिर्फ 32 दिन बचे हैं। अपरंपार सिलेबस है, पहाड़ की तरह इतना चीज़ें कवर करना है और दिनों की संख्या काफ़ी कम है। तो यहाँ पर किसी टीचर की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से आपको कोई रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ही आपको अपने आप में रिमाइंडर देता जाएगा, भाई देख ले जो करना है यहाँ पर इतने दिन में ही तुम्हें करना है, तुम्हारे पास में ही सारी चीज़ें, अब तुम देख लो क्या होगा। तो रिवर्स कैलेंडर टेक्निक, आज ही जाना कैलेंडर खरीदना, मतलब चार्ट पेपर खरीदना, उस पे ला करके 60 दिन लिख देना उल्टी गिनती में, और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे काटते जाना। ये एक प्रेशर बनाएगा तुम्हारे दिमाग के ऊपर में और ये 60 दिनों में तुम्हारी परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा। कोई भी इंसान है, आज आप अभी देखो ओलंपिक्स में क्रिकेट आने वाला है, मेरे भाई इंडिया टीम अभी से प्रिपरेशन कर रही है कि हमें जीतना है, हमारे पास में इतने दिन बचे हैं, इतने दिन बचे हैं, इतने दिन बचे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी का भी जो इंटरव्यू मोदी जी ले रहे थे वहां पर भी उन्होंने बता दिया था, राहुल गांधी कह रहा हूँ मेरे भाई, राहुल द्रविड़ का, ठीक है, कि राहुल द्रविड़ से जब बात हो रही थी मोदी जी की, तब वहां पर भी उन्होंने ये बात बता दी थी मेरे भाई कि हम ओलंपिक्स के लिए अभी से प्रिपरेशन कितना कर रहे हैं। तो बहुत फर्क पड़ता है। आप बड़े बड़े लोगों की जब बातें सुनते हैं, जब वो अपने टारगेट्स और अपने दिन डिसाइड करते हैं, तो आप क्यों नहीं करेंगे। एक तरफ पेपर में ये रखना है, दूसरी तरफ चार्ट पेपर में क्या करना है, ये सारे टास्क के लिस्ट लगाने हैं। अब टास्क का लिस्ट कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे पता है कि मैथ्स में मेरे ये 4 चैप्टर छूटे हैं, अलजेब्रा है, परसेंटेज है, मान लीजिए ज्योमेट्री हो गया आपका, ठीक है, और मेंसुरेशन हो गया। तो वो 4 चैप्टर का नाम यहाँ लिख दो, उसके सामने उसका सोर्स भी लिख दो कि तुम्हें वहाँ से कहाँ से पढ़ना है। फिर उसके बाद में मानो कि वोकैबुलरी फलानी किताब से कवर करनी है, करंट अफेयर फलाने वाले सर की वीडियो देखनी है, उसके बाद में जीएस में हमें ये वाली वीडियो कवर करनी है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर फॉर्मूला बुक हमें पढ़ना है। तो जो जो आपका टास्क का लिस्ट है ना, ये पहले बाउंड कर लो कि भैया अगले 60 दिनों में मैं इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ने वाला हूँ, जो पढ़ूंगा बस इतना पढ़ूंगा। इससे क्या होगा कि आपके टारगेट फिक्स हो जाएंगे और आप ज़्यादा भटकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है ना कि हर दूसरे दिन पर कोई ना कोई टेलीग्राम पर कोई ना कोई टीचर का कोई ना कोई पीडीएफ आ जाता है और हर कोई ये दावा करता है मेरे पढ़ाने के बाहर नहीं आएगा।
और आप उस चक्कर में रह जाते हैं। कई ऐसे तो बच्चे हैं मेरे भाई जो एसएससी के इतने बड़े ज्ञाता हो रखे हैं कि उनके पास में लैपटॉप में जाओ ना, वो कोर्स अगर बेचना शुरू करे तो अमीर बन जाए। हर टीचर का कोर्स है, हर किसी का है मेरे भाई, पढ़ना किसी का नहीं है, स्टॉक बना करके रखे हुए हैं। अरे उस टीचर का टेलीग्राम पर हमने ये मिल गया तो डाउनलोड कर लिए, ये मिल गया तो ये डाउनलोड कर लिया, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए जहर साबित करता है, क्योंकि आप रखते सब कुछ है, पढ़ते कुछ भी नहीं है। 4 किताबें टेबल पे सजा के रखोगे, पढ़ोगे, आज तक एक भी खत्म नहीं किया होगा, तो ये मत करना है। 60 दिनों में अपने टास्क लिस्ट को फिक्स कर लेना कि मुझे इतना ही पढ़ना, इससे बाहर मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना। हर एक सब्जेक्ट का पूरा लिख लो। इसमें से छांट करके टॉप प्रायोरिटी रख लेना। टॉप प्रायोरिटी जैसे 2024 में आपका 2 पेपर हुआ, सिलेक्शन पोस्ट का हुआ मेरे भाई, और उसके बाद में सीएचएसएल का हुआ है आपका, और फिर सीपीओ का हुआ है। आप टॉप प्रायोरिटी में रख लो कि ये 3 पेपर मुझे सॉल्व करके जाने हैं किसी भी हाल में। इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ अगर जहां से मिल जाए, जैसे हमने अपने टेलीग्राम मैथ्स बाय आदित्य रंजन पे डाल रखा है, आप वहां से निकालो, वहां से डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो। तो कुछ ऐसी चीजें हो गई जो टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए। जैसे टॉप प्रायोरिटी में हर दूसरा दिन आपको एक मॉक देना है, वो भी एक आपकी टॉप प्रायोरिटी है। ठीक है, बस ये मेरे भाई ध्यान रखना है। तो चार्ट पेपर में एक तरफ ये लिखना, एक तरफ ये लिखना, जैसे मैं अपना करता था। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इसमें जो मैंने एक यहाँ पर टू डू लिस्ट बनाया था ना, यहाँ पे जैसे ये टू डू लिस्ट था पूरा का पूरा, और ये सारा चार्ट था। इसमें आप यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे पैचेस भी लगा सकते हो। ये वाले आपने देखे होंगे 20-30 रुपए के आपके आ जाते हैं कहीं पर भी। ये स्टिकर जो नोट्स का काम करते हैं लोग, लाइब्रेरी में चिपका के अपने सीट पे रखते हैं, किताबों के अंदर में चिपका लेते हैं, स्टडी टेबल पे चिपकाते हैं। कुछ ऐसा यहाँ पर ये भी आप उस बड़े वाले चार्ट पेपर में 3 अलग अलग जगह चिपका लेना। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक तरफ अपने वीक टॉपिक्स पे टारगेट करना कि ये मेरे वीक टॉपिक्स हैं। जैसे मानो किसी का टेंस हो गया, ठीक है, रीजनिंग में सिलोगिज्म हो गया, ज्योमेट्री हो गया, पार्टनरशिप हो गया, तो ये पहले ही आप यहाँ पर है ना। जैसे मानो भाई दवा भी डॉक्टर तब देता है जब बीमारी का पता हो, बीमारी का पता ही नहीं तो दवा किस चीज़ की खाओगे। तो आप अपने लिए अपने डॉक्टर खुद ही हो, आपको अपनी बीमारियां खुद ही यहाँ पर लिखनी है, ताकि अगर इसका इलाज कर लिया तो तुम्हारे सारे लूपहोल्स फिल हो जाएंगे और स्कोर में एक जबरदस्त इजाफा आएगा। लोग पूछते हैं ना कि सर मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ते, क्या करें? कारण है आप अपने वीक टॉपिक्स के ऊपर में कभी ध्यान नहीं देते। जो कमजोर था, जिससे डरते थे, उसको हमेशा इग्नोर करते चलेगा, और इग्नोरेंस ही तुम्हारे स्कोर के नहीं बढ़ने का कारण है मेरे भाई। तो अपने वीक टॉपिक्स लिखो, पहले अपने आप में ये एक्सेप्ट करना सीखो कि ये मेरा वीक है, तभी तो उस पर काम करोगे। ठीक है, दूसरा मेरे भाई, जो टॉपिक्स आपके छूट गए हैं, काफी ऐसे बच्चे हैं कोचिंग्स लेते हैं, क्या हुआ मेरे भाई 2 टॉपिक छोड़ दिया, पढ़ा ही नहीं। और जो टॉपिक आप छोड़ देते हो ना, वो हमेशा आपका वीक होता है। आपने इंग्लिश की कहीं पर कोचिंग ली, वॉइस नरेशन आपने छोड़ दिया, गारंटी कह रहा हूं मेरे भाई, जब जब आप सेक्शनल मॉक दोगे वॉइस नरेशन आपका गलत होगा। और ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ने में आपको 2 साल लग जाएगा, 4 दिन में आप उसको खत्म कर सकते हो, लेकिन वो जीवन में कभी 4 दिन आपके आए ही नहीं। तो इसीलिए जो टॉपिक आपने छोड़े हैं, एक तरफ आप वो लिख देना, क्योंकि ये 60 दिनों में आपको इस पर काम करना है, इस पर भी काम करना है, और तीसरा मेरे भाई जो मस्ट डू है, ये इस पे ऊपर भी काम करना है। मस्ट डू वही जो मैंने कहा था कि मोस्ट प्रायोरिटी जिसको हम देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखो। अब उसके बाद में आ जाता है मेरे भाई, काफी ऐसे लोग हैं ज्यादा जोशीले हो जाते हैं, डेली बेसिस पर अपना प्लानर बनाते हैं। सुबह 7 बजे से 8 बजे मैं ये पढ़ूंगा, 8 बजे से 9 बजे मैं ये पढ़ूंगा, 9 बजे से 10 बजे ये पढ़ूंगा। पता चलता है भाई मेरा सो के उठाइए 11 बजे। अब जब 11 बजे वो लाइब्रेरी जाता है, हाईली डिमोटिवेटेड, एट साला दिमाग खराब हो गया यार, आज इतना सारा टारगेट बनाए थे, सुबह से आधा जो है मेरा ये छूट गया, अब हम क्या करें? ठीक है, अब उसके बाद में बाकी आधा दिन तो वो लेट हो चुका है, बाकी आधे दिन में वो हाईली डिमोटिवेटेड है। उस चक्कर में वो भी नहीं कर पाता है जो उसका बाकी बचा हुआ शेड्यूल है, क्योंकि उसका दिन का शुरुआत होना था वोकैबुलरी से। अब वो वोकैबुलरी की शुरुआत करेगा 11 बजे, तो बाकी चीजें करेगा क्या? जीवन में इतना भी अपने आप को हार्ड एंड फास्ट रूल में लेकर के मत चले जाओ कि तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाए, कभी मत करो मेरे भाई। टारगेट दो अपने आप को, लेकिन डेली बेसिस पर नहीं, वीकली बेसिस पर। इमरजेंसी किसी की भी लाइफ में आ सकती है, कभी भी आ सकती है, और कह करके नहीं आएगी। हो सकता है मेरे भाई कोई एक दिन आप सुबह नहीं उठ पाए 7 बजे, तो इसमें अपने आप को कोसना थोड़ी शुरू करोगे यार। जो तुम्हारा बाकी समय बचा है उसको यूटिलाइज करो ना। इस चीज को मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझा। जब मैं पहले यहां पर डेली बेसिस पर टारगेट बनाता था, मैं बहुत दुखी होता था, अपने आप को बहुत गाली दूंगा, मैं सच बता रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा अपने आप को कोसूंगा, सेल्फ रेस्पेक्ट की ऐसी तैसी कर देता था मैं। लेकिन फिर मैंने कहा यार ऐसा कब तक काम चलेगा। एक वक्त आया जब मैंने इस चीज को समझा, इस पैटर्न को समझा, और मैंने यहां पर अपने आप को वीकली टारगेट देना शुरू किया। वीकली में क्या होता है, हो सकता है किसी एक दिन आपकी थोड़ी तबीयत डाउन हो, आपने कम पढ़ाई की हो, और दूसरे दिन ये भी हो सकता है कि आपकी तबीयत बहुत अच्छी हो, तो आप बहुत ज्यादा कवर कर लें। तो यहां पर क्या होता है, कोई एक दिन का बचा हुआ काम आप अगले दिन में कवर कर सकते हैं। तो पूरे हफ्ते में ये टारगेट कर लो कि पूरे हफ्ते में मुझे मैथ्स के 3 चैप्टर खत्म करने हैं, इंग्लिश के 4 चैप्टर खत्म करने हैं, रीजनिंग के 2 चैप्टर खत्म करने हैं, करंट अफेयर के ये 4 टॉपिक हो गए, स्टैटिक जीके के ये 5 टॉपिक हो गए, 4 मेरे सेक्शनल टेस्ट हो गए, 4 मेरे फुल लेंथ टेस्ट हो गए।
और उसको मेरे भाई पूरे वीक में आप कवर कर सकते हो। वीकली टारगेट देने का एक और रीजन मैं बता रहा हूं, आपने अपने शेड्यूल में लिख लिया कि 7 बजे से 8 बजे मैं वोकैबुलरी पढ़ूंगा, और 1% भी आपका मन नहीं है वोकैब पढ़ने का, आपका मन है मैथ्स बनाने का। अब जबरदस्ती में टारगेट की वजह से आप वोकैब पढ़ रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने लिख रखा है। इसी वजह से मैं बोलता हूं वीकली टारगेट दो अपने आप को, कि किसी दिन अगर मानो बहुत अच्छा मूड है तुम्हारा, वोकैबुलरी दबाकर याद हो रहा है, तो उसी चीज को कंटिन्यू करो। मैथ्स के क्वेश्चन लगा रहे हो और बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, तो ऐसा नहीं है 2 घंटे सर ने बोला था 2 घंटे ही लगाएंगे, फर्जीवाड़े वाली बात होती है भाई। लगा सकते हो जितना लगाओ, तुम्हारे पूरे हफ्ते का टारगेट अगर मैथ्स का एक दिन में कवर कर लो अच्छी बात है, दूसरे दिन इंग्लिश कवर कर लेना, तीसरे दिन जीएस कवर कर लेना। तो बच्चे मेरे से पूछते हैं सर रोज रोज क्या सारा सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है? ये मेरे भाई आपके ऊपर में डिपेंड करता है, आप रोज के रोज भी सारा पढ़ सकते हो या पूरे हफ्ते का टारगेट बना करके उसे अपने हफ्ते में कवर कर सकते हो। जैसे मुझे अगर वन वर्ड याद होना शुरू हुआ ना भाई, तो मैं पूरा दिन वन वर्ड ही पढ़ूंगा, 2000 के 2000 वन वर्ड में एक दिन में निपटा दूंगा रिवाइज करके। अगर मेरा मैथ्स बन रहा है तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो सारा एक साथ ही लपेटूंगा। मूड है भाई, बन रहा है, अच्छी बात है, तो मैं अपने आप को ना क्यों करूं? ठीक है, तो ये वीकली टारगेट सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है यहां पर आपके लाइफ में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बात, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो। ईमानदारी से सारी बातें बता रहा हूं, जो जीवन में फॉलो किया वो बताया मैंने कहा ना कि भाई पिछले 2-3 महीने से मैं कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहा हूं इसके ऊपर में कि एक ऐसी वीडियो ला पाऊं जिससे वाकई में अंदर से पूरा निचोड़ करके मैं रख दूं आपको, और एक ऐसा जबरदस्त चेंज आ पाए कि ना सिर्फ आप इस सीजल को बल्कि इस रणनीति के साथ साथ में आने वाले आप किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसको मेरे भाई क्रैक कर पाए। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला, ये जैसे मैंने दिया कि डेली बेसिस पर टारगेट नहीं देना है, वीकली पर देना है, और दूसरा रेटिंग करनी है अपने आप को। हालांकि ये आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं अपने आप को ऐसे रेट करता था कि जैसे मेरे हाथ हो गए ये 5 उंगलियां हैं, तो मैंने 5 रेटिंग हो गई। रात में ईमानदारी से मैं अपने आप को ये देखता था यार मैं अपने आप को कितना जज कर पा रहा हूँ, मैं 5 में अपने आप को 4 पॉइंट दे पा रहा हूँ, 3 पॉइंट दे पा रहा हूँ। भाई मैंने आज तक अपने आप को कभी 5 में दे ही नहीं पाया, क्योंकि जितने टारगेट मैं सेट करता था मेरे कभी उतने पूरे होते नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेगेटिव हो जाता था, मैं अपने टारगेट ही 95 रखता था ताकि कम से कम 90 तो आए। 95% का टारगेट रखोगे तो 90 आ सकते हैं, 90 का टारगेट रखोगे कभी भी 90 नहीं आ सकते, मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो टारगेट है ना, अब इतना भी नहीं कर देना है कि यार 10 दिन में पूरा सिलेबस खत्म, पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, टारगेट दो अपने आप को, इजिली अचीवेबल हो, जो कर सकते हैं, जो डुएबल हो, और उसके आधार पर काम करना मेरे भाई शुरू करो। रेटिंग दोगे तो उससे थोड़ा सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होगा कि आज हमने बेहतर किया है, क्योंकि आपके आसपास में कोई नहीं है सर जो आपको सपोर्ट करेगा। यूँ समझ लीजिए आपके अपने निर्माता आप खुद ही हैं इस समय, आपको ये रन खुद लड़नी है। कृष्ण की तरह थोड़ी बहुत सहायता हम सारे टीचर्स कर सकते हैं आपको यूट्यूब पर जितने भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस युद्ध के अर्जुन आप ही हैं। लड़ना आप ही को है, जीतना आप ही को है। हम लोग मार्गदर्शन का काम कर सकते हैं जो हम लोग करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूं, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के ऊपर में आऊंगा। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है? ठीक है, ये मेरा यूनिफॉर्म है, आपको दिख रहा है, ये मैंने कमाया, लेकिन मैंने कब कमाया? 2 साल की कड़ी मेहनत से। मुझे पता है कि मैंने अपने परिवार में कितने इवेंट खोए, मुझे पता है कि मेरे रिलेशंस में ऐसे ऐसे लोग थे जो काफ़ी मेरे करीब थे, जिनकी शादी तक भी हुई, उसके बाद में उनके घर में और भी काफ़ी सारे स्पेशल इवेंट्स हुए, लेकिन मैं कभी नहीं गया। मुझे पता है मैंने अपने घर में कितने छठ और कितने दिवाली छोड़े हैं। ठीक है, जब कोरोना में सारे के सारे लोग घर की तरफ पलायन कर रहे थे ना, हमने ये मन में ठान लिया था साला मरना मंजूर है यहाँ पे, लेकिन बेरोजगारी के साथ में घर नहीं जाएंगे। कमरे में बंद करके सीमित साधनों के साथ में हमने किस तरीके से मेहनत की, और तब जाकर के हमारे कंधे पर ये सितारे चमके। ये ऐसे नहीं आता है, किसी के भी लाइफ में नहीं आता है। कोई एक भी इंसान आकर के ये नहीं कह सकता हमने तो जी मौज मौज में पेपर निकाल लिया। आज के समय ये मौज है ही नहीं। कंपटीशन 7वें आसमान पर है, बेरोजगारी 7वें आसमान पे है आपके भारत में, और यहाँ पर गला काट कंपटीशन में आपको अपने आप को साबित करना है, रगड़ करके मेहनत करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपको ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा कि सबसे पहले 60 दिनों में टारगेट करो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, पूरा कंप्लीट करना है, 1% भी कहीं नहीं छोड़ना है। कोई नहीं मेरे भाई, जितना हो सकता है फोकस करो। काफी ऐसे लोग होते हैं ना भटकते हैं, ठीक है, अरे वो सेक्शनल दे देते हैं, जीएस को क्या करेंगे, वन लाइनर फैक्ट के साथ में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो 500 वन लाइनर आया उसको खत्म कर लेते हैं, वो 200 वन लाइनर आया उसे खत्म कर लेते हैं, और बाकी डेप्थ लेवल तक जाएंगे नहीं। अब बहुत डेप्थ लेवल में भी नहीं जा सकते, लेकिन एटलीस्ट पढ़ तो सकते हो। अब एक बच्चा है सर मैथ्स के 5 टॉपिक बता दो ना जो हम छोड़ के चले जाए, ठीक है, ताकि मेरा जल्दी कंप्लीट हो जाए। इस रणनीति के साथ में अपने आप को धोखा दे सकते हो, एसएससी को नहीं दे पाओगे। ये मेरे से लिखवा लो तुम यहाँ पे, इतना वास्तविकता मान के चलो ना। उल्टा मेरे से ये पूछ लो सर 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे में और बढ़ा दूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। सर ये बता दो मेरी प्रायोरिटी क्या हो, ताकि मेरा पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो और अच्छे से मेरा सिलेक्शन हो पाए। तो सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। समझ में आ गया बात? मास्टर वाली बात नहीं बात करूंगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट वाली बात बोल रहा हूं, और वो सिंपल है भैया, करना है तो करना है, कुछ नहीं कर सकते।
दूसरा, टारगेट करो अपने वीक पॉइंट्स को। आप में से बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें साफ तौर पर स्कैन करके सीधा सीधा आपका वीक पॉइंट दे दिया जाता है, लेकिन कितना मजाल ऐसा है कि उस मॉक टेस्ट के स्कोर के आधार पर, उसके एनालिसिस के आधार पर आप अपने कमियों पर काम करते हो? कभी नहीं करते। और ये सबसे बड़ी गलती होती है। जो चीज वीक था उसको वीक ही छोड़ दिया। स्कोर 130 पे अटका पड़ा, आगे नहीं बढ़ रहा, फर्क नहीं पड़ता। 4 लोगों से पूछोगे, 5वें की स्ट्रेटजी देखोगे, लेकिन मजाल है जो अपने वीक टॉपिक पर काम कर दो। क्यों? बोरिंग लगता है, जीएस बोरिंग लगता है पढ़ने में। अरे बोरिंग तुम्हें लगता है, सबको लगता है मेरे भाई, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे मजबूरी मान लो, शौक मान लो, करना है तो करना पड़ेगा। हमें भी बोरिंग लगता था जीएस यार, लेकिन हमें इतना समझ में आ गया कि अगर ये सर पे चढ़ानी है ना, तो मेरे भाई यहाँ पर अपने बोरिंग चीजों को दूर करना पड़ेगा। बोरिंग तो हर कुछ है यार, ठीक है। बोरिंग अगर मैं आपको पढ़ने को बोल दूं, बचपन से बोरिंग लगता था, पढ़ते चले आ रहे हो ना, वो वाली बात है, तो करना तो पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ एटलीस्ट 8 घंटे की सेल्फ स्टडी रखी है, लेकिन मेरे दिल से पूछोगे कम से कम ये 10 घंटा होना चाहिए। मैंने 8 घंटे उनके लिए रखा हुआ है जो थोड़ा सा क्लासेस भी कहीं कहीं पर अटेंड कर रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अंतिम के 60 दिनों में आपको कम से कम 10 घंटे की अपनी सेल्फ स्टडी बना करके चलनी है, ये ध्यान रखो। उसके बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट जितने ज्यादा अनलिमिटेड दे सकते हो उतने दो। काफी ऐसे एप्लीकेशन है 4-4 मिनट के, 5-5 मिनट के सेक्शनल मॉक टेस्ट वहां दिए गए हैं। आप मेरे भाई पढ़िए वहां से, ठीक है। आप जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं, कभी आपको कहीं जीएस का मिल गया, कहीं पर करंट अफेयर का मिल गया, कहीं पर आपको मैथ्स का मिल गया, अनलिमिटेड दो। और ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जैसे मानो पढ़ते पढ़ते 1 घंटे से वीडियो देख रहे हो, बोर हो गए, 5 मिनट मोबाइल निकाला और इंस्टाग्राम के रील के जगह पे आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दो। मैं भी लाइब्रेरी में सेम काम करता था भाई, बहुत ज्यादा थक गया हूं, कुछ और कर रहा हूं यहाँ पे, तो ठीक है, वीडियो देखने से बेहतर है थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में सेक्शनल मॉक दे देते हैं, और वो काम हम मेरे भाई यहाँ पर करते चले गए, ठीक है। अभी तो शुरुआत में आपको ऑल्टरनेटिव पे एक मॉक देना है, लेकिन उसके बाद में जो है आपको डेली बेसिस पर मेरे भाई आपको एक मॉक टेस्ट देना होगा। और अभी पैनिक वाले हालात आपको यहाँ पर नहीं रखने कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पैनिक करते चले जाएं, बिल्कुल भी नहीं होगा। 60 दिन में टेंशन मत लो यहाँ पे, ठीक है। यकीन मानो इस 60 दिनों में कोई नहीं ये बात कह सकता है कि जिसका स्कोर ज़्यादा आ रहा था वहीं सिलेक्शन लेके जाएगा और जिसका कम आ रहा था वो पीछे रह जाएगा। ये सारा का सारा 60 दिन में पूरा इतिहास बदल सकता है। आप फाइनली मैच देख लो इंडिया साउथ अफ्रीका का, जहाँ पूरा रुझान साउथ अफ्रीका के फेवर में था और इंडियन बॉलर्स ने ऐसी तैसी कर दी, आखिरी के 4 ओवर ने पूरा गेम पलट दिया। कुछ ऐसी कहानी ऐसी भी हो सकती है। आखिरी के जो 40 दिन है वो मेरे भाई पूरा इतिहास आपका बदल सकते हैं, और ये फैक्ट है। आप किसी पेपर को उठा करके देख लीजिए, अपने ग्रेजुएशन के पेपर को, अपने कोई और पेपर को लेकर के, आप पूरे साल नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन आखिरी के 5 दिन 10 दिन में जितना सिलेबस आप कवर कर लेते होंगे ना, वो पूरा साल नहीं हो पाता होगा। वो आखिरी के 5-10 दिन ही पूरा का पूरा आपका नैया पार कराते हैं। यही कहानी अभी भी है। अब इसमें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बांध नहीं लगाया ना तो बाढ़ आने वाली है, और बाढ़ आने वाली है तो सब कुछ बहा करके लेके चली जाएगी। तो समय किसको कितना दें, कौन सा सब्जेक्ट पर कितना फोकस करें, उस सब्जेक्ट के अंदर में भी बाकी चीजों पर कितना फोकस करें, ये बड़ा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश को लेकर के। तो इसमें यहां पर आपको जो है 40 मिनट कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर में देना है, यानी अपने पूरे समय का 25% भाग। ग्रामर के ऊपर में आपको 50 मिनट मेरे भाई देना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वोकैबुलरी में आपको 60 मिनट देना है। मैं वोकैबुलरी को क्यों इतनी प्राथमिकता दे रहा हूं, देखो यार, पूरे पेपर को अगर डिवाइड करोगे ना तो 10 से 12 सवाल यहां से आते हैं और 12 से 13 सवाल ये दोनों से मिला करके आते हैं, और कहीं ना कहीं ये बड़ा स्ट्रांग होता है ना, तो इसके सहायता में आपको कॉम्प्रीहेंशन भी पढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। इसकी सहायता आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ग्रामर के कुछ एरर में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। इसी वजह से ये वाला पार्ट स्ट्रांग रखो, ठीक है। क्योंकि इसमें करना मेरे भाई कुछ नहीं है, सिर्फ रटना है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, इसमें गलती होने की संभावना नहीं होती है। एरर में कंफ्यूजन होता है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, स्कोर किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ अगर तुम्हारी चीज़ें कंठस्थ हैं, तुम्हें पूरी तरीके से याद है, आर या पार वाली सिचुएशन होगी, या तो आता है तो टिक करोगे, नहीं आता तो छोड़ दोगे। इसलिए ये पूरा पूरा पार्ट ऐसा होता है जिसमें हाईली स्कोर कर सकते हैं, कोई तुक्के वाली बात नहीं होती है, और आप यहाँ पूरा कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। मुहावरे बचपन से हम सुनते चले आए हैं, उन्हें अंग्रेजी में पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लिश में अपने टाइमिंग को इस तरीके से डिवाइड करो। अब सोर्सेस आप डिसाइड कर लेना कि सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बाकी मेरी तरफ से कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में ये 50 मिनट में क्या पढ़ोगे और कैसे पढ़ोगे। तो ग्रामर की रणनीति बताएं तो यहां पर आपको क्या करना है, एक चैप्टर के लिए आपको 2 से 3 दिन देने हैं। छोटा चैप्टर है 1 दिन में निपट जाएगा, थोड़ा बड़ा है उससे 2 दिन में निपट जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है तो 3 दिन में निपटेगा। जैसे प्रीपोजिशन हो गया, बड़ा चैप्टर है 3 दिन दे दो। टेंस हो गया, बड़ा चैप्टर है 3 दिन दे दो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, छोटा चैप्टर 1 दिन में निपटा दो,
ठीक है। तो 3 दिन मतलब मैक्सिमम आपको देना है किसी भी एक चैप्टर के लिए, जिसके अंदर में आप उसका पूरा का पूरा रिवीजन करोगे, क्योंकि अगर आपने क्लासेस कहीं ना कहीं से ली होंगी, आपके खुद के बनाए नोट्स होंगे, ठीक है, और आपके पास में अपनी बुक भी होगी, तो वहां पर पूरा रिवीजन भी कर लेना अपने नोट्स का, और यहां पर उसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस भी कर लेना। जो इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे ना उनको हाईलाइट कर लेना, क्योंकि मेंस के समय में ये इंपॉर्टेंट वाली पार्ट को ही दोबारा से पढ़ करके जाओगे, ताकि पूरी किताब ना पढ़नी पड़े। तो छंटनी जो है वो अभी से करनी है मेंस के लिए, कि ये पूरा का पूरा है, प्री में सारा पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर लिया, और मेंस में सिर्फ वो हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ के जाओगे, क्योंकि उसमें तुम्हें 1 महीने का गैप मिलेगा, और उस 1 महीने में तुम्हारे यही वाली मेहनत दोबारा से काम आने वाली है। रिवीजन 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 यही सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। दूसरा बात करना है सेल्फ प्रैक्टिस ऑफ एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर। काफी ऐसे बच्चे हैं सर चैप्टर वाइज एरर लगाते हैं तो हो जाता है, अब मिक्स एरर आता है तो हालत खराब हो जाती है। अगर आप ये बोल देंगे नाउन का है तो हम ढूंढ के बता देंगे क्या दिक्कत है, लेकिन आप ये बोल देंगे ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट एरर ढूंढ के बताओ, सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। पता है वो उसका इलाज क्या है? सिंपल सा मेरे भाई, उसका एक ही इलाज है कि आप यहां पर हर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। आप प्रैक्टिस ही नहीं करते सर, आप प्रैक्टिस नहीं करते और उसके बाद में आप क्या सोचते हो, ये सोचते हो कि अरे यार मेरा मिक्स एरर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं हो सकता। हर एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो, जब आपको पूरा दिमाग खुल जाएगा, क्योंकि रटने में और अप्लाई करने में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप क्वेश्चंस लगाते हो तो उन रूल्स को आप अप्लाई करना सीखते हो, और अप्लाई करना सीखते हो तो उसके बिहाफ पर कभी भी कोई क्वेश्चन सेट करके आपको दिया जाएगा ना, आप आसानी से उसमें एरर बता दोगे। तीसरा मैं यहां बोल रहा हूं स्पेशल फोकस ऑन वॉइस एंड नरेशन। रीजन है क्योंकि ये हमने बचपन में पढ़ा है, इसके ऊपर में हमारी थोड़ी पकड़ है, लेकिन कई बार इंसान गलतियां भी उसी में कर देता है। देखो कहते हैं ना पास वालों की ट्रेन जल्दी छूटती है, वही वाली कहानी है। जो चीज़ हमें मेरे भाई यहाँ पर याद है, जो चीज़ में थोड़ी सी हमारी पकड़ है, गलती भी उसी में होती है। इसमें तो गलती अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये पाप नहीं मतलब महापाप माना जाएगा अगर ये वाला आपका पार्ट गलत हो गया तो इसीलिए इसके ऊपर में थोड़ा सा स्पेशल फोकस करना, और इसमें गलती जो हो रही है उसे दूर करो यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट, नोट डाउन इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग रूल इन अ डायरी एंड रिवाइज इट मोर एंड मोर। रीजन, जब यहां पर पढ़ाई करोगे काफी ऐसे रूल्स आएंगे ग्रामर में, किसी चैप्टर के 2 रूल हो गए, किसी चैप्टर के 3 रूल हो गए, किसी चैप्टर के 5 रूल हो गए, जो हर बार आपसे गलती होती है। आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रूल्स को नोट करके एक डायरी में लिख लो, ताकि पेपर के 5 दिन पहले वो डायरी काम आए, उसका रिविजन काम आए, और मेंस में भी सिर्फ उसी का रिविजन करके जाओ और पूरी तरीके से पेपर तोड़ करके आओ, ठीक है। उसी डायरी के अंदर में यहां पर जो है और भी कहीं पर कोई मॉक टेस्ट देते हो, कोई स्पेशल लाइन आ जाता है, कोई स्पेशल रूल आ जाता है, वो भी लिख लो, ठीक है। और लास्ट में ग्रामर के लिए मैं क्या बोलूंगा कि मिनी मॉक्स ऑफ एरर फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म और बुक्स, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? अगर आपको कहीं पर भी एरर का मान लो, जैसे एक एप्लीकेशन है एसएससी इंग्लिश क्विज करके, उसके अंदर में आप 500 एरर दिए गए हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप डेली बेसिस पर डिसाइड कर लो कि यार मैं ना 50 एरर लगाऊंगा, अगले 10 दिनों में इसके पूरे के पूरे 500 एरर मैं खत्म कर दूंगा। कोई दूसरा एप्लीकेशन है, मानो वहां पर 20-20 के सेट बना करके दिए गए हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर लो। किसी टीचर का आपने बैच ले रखा है, जैसे प्रशांत सर के बैच में हर एक चैप्टर में वो यहाँ पर आपको एरर का सेट बना करके देते हैं। अगर आपने उनका बैच ले रखा है तो वहां से आप आराम से उनके बैच से कंप्लीट कर लो। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप यहाँ पर उसको जब टेस्ट के फॉर्मेट में दोगे, आपको ज्यादा मेरे भाई यहाँ पर क्लियर होगा। और मिनी मॉक्स में बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है, 5 से 10 मिनट के अंदर में सारी चीजें कवर हो जाती हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग भी लगता है, थोड़ा मजा भी आता है यहाँ पे। अब ग्रामर के बाद में दूसरा हमारा जो पार्ट है वो है वोकैबुलरी। कितना पढ़ करके जाएं? क्या 100 वर्ड से काम हो जाएगा, 200 से काम हो जाएगा, 400 से काम हो जाएगा? मेरे भाई मैं आपको सीधा सीधा एक वर्ड बता रहा हूं, आपको कम से कम 1000 शाइनो पढ़ के जाना है, कम से कम आपको 1000 एंटू पढ़ के जाना है, वन वर्ड आपके 1000 हो, ईडियम्स आपके 1500 हो, फ्रेजल वर्ब आपका 300 हो, स्पेलिंग आपके 250। स्पेलिंग का भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है। रीजन, मैंने जो यहां पर इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताई है ना, जितना बढ़िया प्री में काम करोगे उतना बेस्ट रिजल्ट ये तुम्हें मेंस में लाके देगा, क्योंकि मेंस में 45 सवाल इंग्लिश के आते हैं, मैथ्स के 30 आते हैं, रीजनिंग के 30 आते हैं, जीएस के 25 आते हैं, इंग्लिश के 45 सवाल आते हैं। और लोगों की गलती यहां पर यह होती है कि इसको हल्के में लेकर के जाएंगे और यही बाद में तुमको उठा करके कंपटीशन से बाहर फेंकता है, क्योंकि मैथ्स में सबके स्कोर बराबर आते हैं, लगभग सब स्कोर करते हैं, यहां पर लपेटे में आ जाते हैं। इसलिए मेरे भाई कोशिश करना कि अपने आप को इतना टारगेट दे करके इतना कंप्लीट करो। 1000 का टारगेट दोगे, 700-800 कंप्लीट कर लोगे। और अगर अपने आप को टारगेट ही नहीं दिया तो मेरे भाई कुछ नहीं होना। पेपर के पहले पता चलेगा 150 वोकैबुलरी के साथ में जा रहे हैं और सपना देख रहे हैं इंग्लिश में 50 लाने का, संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे भाई ध्यान रखो। इसमें जो फोकस करना है वो 2024 और 2023 के सारे पीवाईक्यू में इंपॉर्टेंट जो पूछे गए हैं, जो रिपीट किए गए हैं, वो कर सकते हो, या जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं, आपने जिस भी टीचर से क्लास ली है, ठीक है, जो आपके सेल्फ मेड नोट्स है, जो आपकी अपनी किताबें हैं, बस उसमें से 1000 टारगेट करके उसी को पढ़ो मेरे भाई, वो ज्यादा अच्छा होगा।
इसमें थोड़ा सा मेरी तरफ से एक नोट है, मगिंग एवरी पार्ट ऑन डेली बेसिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, सो वीकली टारगेट। ये मैंने क्यों लिखा है, काफी ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, अच्छा सर ने कहा था हजार 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 करना है, तो हम इसके 20 कर लेते हैं, इसके 50 कर लेते हैं, इसके इतने कर लेते हैं, इसके इतने कर लेते हैं, इसके इतने कर लेते हैं। भैया ये संभव ही नहीं है, आप एक दिन में सारा कुछ नहीं पढ़ सकते। एक इतना इंटेलिजेंट बच्चा मेरे पास में आया ऑफलाइन में और वो ला करके दिखाया, सर शुरू के 20 मिनट में साइनो पढ़ता हूँ, अगले 20 मिनट में मैं यहाँ पर एंटो पढ़ता हूँ, अगले 20 मिनट में वन वर्ड करता हूँ। मैंने कहा भैया चरण कहाँ है आपके, मैं छू लेता हूँ। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं यार, आप पर डे पर सारी चीजें 20-20 कवर कर सकते हो, ये इम्पॉसिबल है मेरे भाई, क्योंकि फिर वो आप पढ़ रहे हो, आप याद नहीं कर रहे, उसको अपने मेमोरी में फिट करके लेकर के नहीं जा रहे। उसके जगह पर आप ये काम कर सकते हो कि शुरू के 3 दिन मैं साइनो पढ़ूंगा, अगले 3 दिन मैं एंटो पढ़ूंगा, उसके अगले 3 दिन में वन वर्ड पढ़ूंगा, या 4 दिन भी इसको बढ़ा सकते हो, ताकि एक फ्लो बना रहे कि जब हम वन वर्ड पढ़ रहे हैं तो वन वर्ड के ही दुनिया में खोए हुए हैं और वहीं से ज्यादा हम कवर करके चल रहे हैं। तो एक दिन में सारा कवर करने से बेहतर है इनको यहां पर दिनों के हिसाब से टारगेट दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं लेकिन बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आती हैं भाई, ध्यान रखो इस बात का। अब उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के स्ट्रेटजी को लेकर के कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या करें। देखो यार, मेरे तरफ से अगर पूछोगे कि भैया आप बता दो कि यहां पर कॉम्प्रिहेंशन में किस चीज की कितनी प्रैक्टिस करके जाएं, तो भाई मैं इतना बोलूंगा, पीक्यूआरएस की कम से कम 200 पीक्यूआरएस प्रैक्टिस करके जाओ। अब बोलोगे बाप रे 200 तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अरे एक लाइन का पीक्यूआरएस यार, जब लय में आप आओगे बनाने तो ज्यादा से ज्यादा एक पीक्यूआरएस के लिए आपके 3 मिनट लगेंगे। 200 पीक्यूआरएस का मतलब मेरे भाई 600 मिनट। 600 मिनट को अगर आप 60 से भाग कर दो 10 घंटे। क्या पूरे 60 दिनों में 10 घंटे भी आप अपने पीक्यूआरएस के लिए नहीं दे सकते हैं? उसी तरीके से क्लोज टेस्ट आपको कम से कम 50 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 50 पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। जो किताब मिले, जो प्लेटफॉर्म मिले, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि ये किताब है जिसमें ये तीनों दिया गया है, वो प्रशांत सर का आपका कॉम्प्रिहेंशन क्रांति है। अगर आपके पास में वो है तो वहां से कर लो, और नहीं तो आपके पास में कहीं पर कोई भी मटेरियल है मेरे भाई, आप वहां से कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखो। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। इसमें मैंने एक नोट भी लिखा हुआ है हर जगह पे कि फॉर टिप्स टू क्रैक यहां पर। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें यहां पर ये होता है मेरे भाई कि सर पीक्यूआरएस बनाते कैसे हमको तो यही नहीं पता है, क्लोज टेस्ट पढ़ते कैसे हमको ये नहीं पता है, छोटे छोटे चीट्स और हैक्स नहीं पता है। इसके बारे में आपको अपने प्रशांत सर ने यूट्यूब वीडियोस में फ्री लेक्चर में काफी बढ़िया दे रखा है, ठीक है। मतलब प्रशांत सर हैं और इनकी आप फ्री पर यूट्यूब पर जो है काफी इनकी फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिसमें पीक्यूआरएस को कॉम्प्रीहेंड कैसे करें और क्लोज टेस्ट को कैसे करें, ये सारा का सारा पॉइंट इन्होंने बता रखा है। तो इनकी वीडियो से देख करके सहायता ले सकते हो। फ्री वीडियोस हैं, आपको कुछ भी पैसा वैसा कहीं पर कोई नहीं देना है। मैंने शुरू में ही कहा था कहीं पर कोई प्रमोशन नहीं है, जो बात है वो सीधा सीधा आपके फायदे की बात है। अब आपने देखा मेरे भाई ग्रामर की रणनीति क्या होगी, फिर आपने देखा वोकैबुलरी क्या होगा, फिर आपने उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन देखा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहां पर क्विक टिप्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए। रिवीजन ऑफ ऑल द कंफ्यूजिंग रूल ऑफ ग्रामर। जितने भी यहां पर कंफ्यूजिंग रूल है, याद करो जो मैंने कहा था ना, डायरी में बना करके लिख लो, तो वो डायरी में बना करके लिख लेना और उसमें सारे कंफ्यूजन रूल्स को बार बार हफ्ते के एंड में रिवाइज करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो जो वोकैबुलरी आप पढ़ रहे हो उसमें काफी ऐसे होंगे जो थोड़े से दिक्कत देने वाले होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, उनको हाईलाइट कर लो और ये टारगेट बना लो कि हफ्ते के एक दिन एंड में बैठ करके मैं उनको वहां पर पढ़ूंगा। उसी तरीके से इंग्लिश में अगर स्पीड लेकर के आना है, काफी ऐसे बच्चे होते हैं सर सवाल तो जी सारा बना लेते हैं लेकिन इंग्लिश बनाने के चक्कर में मेरा मैथ छूट जाता है, रीजनिंग छूट जाता है, हम क्या करें? सर आपके अंदर में स्पीड नहीं है, आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं लेकिन 8 मिनट में, जो कि खत्म करना है 4 मिनट में, तो ये स्पीड कहां से आएगी? इसके लिए आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट देना होगा, जो मैंने रणनीति अपनाई थी। एसएससी इंग्लिश क्विज करके एक एप्लीकेशन है, काफ़ी बच्चों को मैंने रेकमेंड किया है और काफ़ी बच्चे वहां से पूरा का पूरा मेरे भाई फ़ायदा भी उठाते हैं। इसके पे क्या दे रखा है, इन्होंने सारा प्रीवियस ईयर जो है वो टेस्ट के फॉर्मेट में दे रखा है। आप यहां पर जाओ, भाई मुझे पता भी नहीं इसका एप्लीकेशन किसका है क्या है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है, ये मत सोचना कि मेरा है, बिल्कुल भी नहीं भाई, ठीक है। जब मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे प्रिपरेशन के पहले से ही एप्लीकेशन बना हुआ है, जिसका भी हो लॉट ऑफ थैंक्स, बच्चों के लिए इन्होंने काफ़ी सहायता की है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये बोलेंगे कि भैया इसके ऊपर में सारे प्रीवियस ईयर दिए गए हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको मेरे भाई सीजीएल और सीएचएसएल 2023 के जो प्री के सेट हैं वो आपको देने हैं। डेली बेसिस पर 3 सेट, 2 सेट, 4 सेट आप अपना टारगेट कर सकते हो। पहले क्या होता था, पेपर ऑफलाइन होता था तो किताबों में सेट वाइज आता था, जैसे एमबी पब्लिकेशन या बाकी किताबें हो गई, उसको देना बड़ा उचित होता था। अब आपका पेपर ऑनलाइन मोड में हो चुका है, तो आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा नहीं आपको। इसीलिए इस एप्लीकेशन पर जा करके और इसके सेक्शनल टेस्ट देना, उससे स्पीड में ज़बरदस्त रफ आएगा। मेरा खुद का स्कोर मेरे भाई इंग्लिश में 38, 39, 40 इतने तक के करीब में रहता था, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस करने के बाद में जो है वो काफ़ी बढ़ा है। मतलब सिर्फ इस एप्लीकेशन से नहीं, बल्कि इसके जैसे और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन से, और बच्चों में भी एक ज़बरदस्त इजाफा
आता है, तो ये आप स्पीड बढ़ाने के लिए इसका काम कर सकते हो, ये ध्यान रखो, ठीक है। बाकी फिर से वही बात, मुफ्त की चीज़ें कभी मेरे भाई फ़ायदा नहीं उठाते हैं, ये ध्यान रखो। आपसे एक छोटी सी बात ही मैंने शुरू में कही थी, और वो ये कि अगर आपको यहाँ से नॉलेज मिल रहा है, अगर आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है, ठीक है, तो इतना ही बोलूँगा मेरे भाई कि आपके भाई ने बहुत मेहनत की है। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर देना, इसीलिए क्योंकि इसके बाद में मैं बैक टू बैक काफ़ी सारी ऐसी वीडियो लेकर के आऊँगा जो आपकी लाइफ चेंजिंग होने वाली है, जो ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेकर आने वाली है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपको वो नोटिफिकेशन मेरे भाई नहीं जा पाएगा। तो अगर आपके लिए कोई इतना मेहनत कर रहा है, तो उसको रिटर्न में आप इतना कर सकते हो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हो। अब बात आती है कि सर अंग्रेजी के बारे में पूरा जो है यहाँ पर हम जान चुके, डेप्थ लेवल में सारी बातें हो चुकी, अब मैथ्स के बारे में सर क्या करना है? भाई समझो, मैथ्स में 3 चीज़ें हैं, एक है कैलकुलेशन, फिर है कंसेप्ट, और फिर है मेरे भाई यहाँ पर प्रैक्टिस, ठीक है। कैलकुलेशन पहले है ना लोग इग्नोर करके चलते थे, लेकिन जब से टीसीएस की एंट्री हुई, जो आपका पेपर कंडक्ट करवाती हैं, तो ये मेरे भाई नंबर 1 पोजीशन पे आ गया। इसका पता होते हुए भी अगर इसका ज्ञात नहीं है, इसका नॉलेज नहीं है, तो तुम्हारा कंसेप्ट रखा 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 जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, स्किप करके आगे बढ़ोगे। सवाल बनाए, 4 लाइन में फंसे, बाप रे इतना बड़ा कैलकुलेशन, छोड़ छोड़ आगे बढ़ते हैं, छोड़ छोड़ आगे बढ़ते हैं, और इसी चक्कर में 25 में 18 सवाल होंगे या 20 होंगे, 25 के 25 नहीं होंगे। तो कैलकुलेशन की पूरी फोकस करनी है, कंसेप्ट पर काम करना है और प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए देखिए, मैंने इस तरीके से 4 खंडों में बात रखा है। वो ये कि 20 मिनट आपको डेली जो है एक एप्लीकेशन आता है मैथ्स ट्रिक के नाम से, फ्री है गूगल प्ले स्टोर में, यहाँ से डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई किताब अगर है आपके पास में, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई दूसरी एप्लीकेशन आपके नॉलेज में है, आप वहाँ से कर सकते हो। सेल्फ मैट्रिक्स बना करके करना चाहते हो, वहाँ से कर सकते हो, लेकिन 20 मिनट डेली प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये मेरे भाई ध्यान रखना है। जैसे 17 × 13 बार बार पूछा जाता है, डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है। 1 2 3 का मेरे भाई होल स्क्वायर डायरेक्ट याद रख लो। 100 से ऊपर के स्क्वायर, 100 से नीचे के स्क्वायर, यानी कुछ कैलकुलेशन के ट्रिकी वीडियोस हैं जो मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं, आप वो देख लीजिए। अगर आपको मेरे भाई खुद का नॉलेज पता है, आप उसको रिवाइज कर लीजिए और उसको अप्लाई करना अभी से शुरू कर दीजिए। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं ट्रिक भतेरा याद है, कॉपी इतनी मोटी बना रखी है, मॉक टेस्ट में आता है वहीं बेसिक से करेंगे, यहाँ पर 13 × 17 आ गया तो 1 to 1 करके गुना करेंगे। ऐसे तुम्हें लगता है तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा? चपरासी की नौकरी भी नहीं निकलेगी, मैं बता रहा हूं। जो चीजें याद कर रहे हो अगर उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे, मतलब यहां पर 10 तरह के हथियार चलाना सीखे, अयुद्ध में जाके चाकू से लड़ रहे हैं, वहीं मार के तुमको कोई निकल जाएगा, मुंह देखते रह जाओगे उसका तुम। ये काम मत करना। समझ में आ गया बात? जितनी चीजें सीखी है उसको पूरा का पूरा मॉक में अप्लाई करना जानना मेरे भाई, तभी वो परफेक्ट बन पाएगा, नहीं तो कोई काम का नहीं है। तीसरा, यहां पर जितने कैलकुलेशन के ट्रिक्स हैं फॉर्मूला बुक में दिए गए हैं, वो फॉर्मूला बुक मंगाओ। इस किताब के अंदर में आखिरी में कैलकुलेशन के मेरे भाई काफी ऐसे ट्रिक्स हैं, काफी ऐसे टिप्स हैं जो दिए गए हैं, इससे रिवाइज कर लो पूरा का पूरा, क्योंकि पेपर में आजकल उसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, जो सबसे बड़ी आप लोग गलती करते हैं। मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया, दिया हुआ है, तुरंत मॉकवा पॉज करोगे वहीं पे और कैलकुलेटर निकाल के दन 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 कैलकुलेशन करोगे। यहां तो कैलकुलेटर निकाल ले रहे हो, पेपर में तुमको कौन देगा है? और यही होता है मेरे भाई, यहां पर तुम्हारा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके स्कोर 140 आ जाता है और वहां जाते हो 120 पे लटक जाते हो, फिर बोलते हो सर मॉक में तो बढ़िया स्कोर आ रहा था, पता नहीं वहां कैसे नहीं आया। यहां खुद को धोखा दे रहे थे, चीट कर रहे थे अपने आप को। एक्सेप्ट करो इस बात को, बुरा लगे तो थोड़ा और एक्सेप्ट करो कि धोखेबाज थे तुम, और इसी धोखा ने तुम्हें लंबा धोखा दिया पेपर में जाके। तो क्यों कर रहे हो भाई? थोड़ा समय लगेगा, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने अटेम्प्ट होंगे वो रियल अटेम्प्ट होंगे, तुम्हारे धोखेबाजी वाली अटेम्प्ट नहीं होगी। इसीलिए अभी से पेपर में जो भी कैलकुलेशंस आ रहा है मेरे भाई, कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करके खुद से करो, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। स्किप भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो पार्ट नंबर 1 आपका मैथ्स में हो गया कैलकुलेशन। अब पार्ट नंबर 2 में चलते हैं कंसेप्ट के बारे में, कि भैया यहां पर कंसेप्ट क्या होगा, कंसेप्ट की प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे। सर कैलकुलेशंस बेहतर कर ली, लेकिन हमें चैप्टर का ही नॉलेज नहीं है, हम क्या करें? तो भाई देखो यार, मैथ्स में ना कंसेप्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फर्क क्या होगा। आप भी वही सवाल बना रहे हैं, मैं भी वही सवाल बना रहा हूं। आपके पास में बेसिक अप्रोच है, मेरे पास में स्मार्ट अप्रोच है। मैं 30 सेकंड में 2 सवाल बना सकता हूं, और मेरे भाई आप 2 मिनट में आप एक ही सवाल में भी पढ़ रहे होंगे। और ऐसा होता है, जो अलग अलग बच्चे होते हैं, क्यों उनके पेपर 12-12 मिनट में, 20-20 मिनट में वो मैथ्स निपटा देते हैं, और बाकी लोगों का मेरे भाई 4 सवाल छूट जाता है 30 मिनट देने के बाद में। यही कारण है, क्योंकि उनको पता है कि यहां पर ये सवाल में सिर्फ ये मेथड लगाऊंगा तो मेरा जल्दी आएगा। अगर फ्रैक्शन में दिया है तो रेशियो लगाना है, नॉर्मल दिया है सक्सेसिव लगाना है, ये बात आपको पता होना चाहिए। कब 100 वाला मेथड लगाना है, कब मुन्नी मेथड लगाना है, कब क्या लगाना है, ये अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि सीरीज मेथड का एप्लीकेशन कहां पर होता है,
ठीक है, पता चले सक्सेसिव में सीरीज घुसा दिए, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पूरा का पूरा जो है हमारा जल्दी बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है सर। और यही छोटी छोटी गलतियां पेपर में आपको लपेट देती हैं। इसीलिए जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपने कोर्स लिया है, उसको 2x के स्पीड पर देख करके खत्म करना शुरू करिए। ठीक है, हो सकता है सारी चीजें आपको याद ना हो पाए, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मोटा मोटी आप जान लेंगे। मोटा मोटी आप ट्रिगो के कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेंगे, मोटा मोटी आप ज्योमेट्री के कुछ नियम जान लेंगे, आप अरिथमेटिक के काफी शॉर्टकट्स जान लेंगे। उस पूरे प्रोसेस में, उस पूरे जर्नी में आप उसका 70% अपने माइंड में एक्यूमुलेट कर लोगे, तो ये पता हो जाएगा कि सवाल को लगाना है तो शॉर्ट तरीके से कैसे लगाना है। नहीं तो खाली मौके देते रह जाओगे और स्कोर को देख करके कोसते रह जाओगे और फायदा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक डायलेमा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, मॉक में स्कोर भी तब बढ़ता है जब सिलेबस कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट नहीं है तो स्कोर नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है या नहीं भी आ रही है, मेरे भाई रिगरसली इसको एकदम धर्म मान के चल लो, कुछ भी मान के चल लो, खाना खाना भूल जाना मेरे भाई, लेकिन 51 दिन 51 मैराथन की जो मैं क्लास यूट्यूब पर करवा रहा हूँ ना, उसको मत छोड़ना। चाहे आप मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हो, चाहे आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हो, या आप मेरे से यूट्यूब पर पढ़ते हो, या आप कहीं पर भी किसी से भी पढ़ते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आपसे इतना ही बोलूंगा मेरे भाई कि आप सारी चीजों को करते रहो, लेकिन आपका ये एक एक वीडियो आपको इसको देखना बहुत जरूरी है। रोज रात 8:30 बजे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर मैं 51 मैराथन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सीजल की, और इस मैराथन्स के अंदर में मैं आपको सारे वो तरीके बता रहा हूँ कि ये तरीका लगाना पेपर में और ये क्रैक हो जाएगा। कारण पता है क्या, आप 8000 सवाल लगाओगे और मैं 800 क्वेश्चंस पूरे मैराथन में कराऊंगा, लेकिन वो 800 ऐसे होंगे जो सेलेक्टिव होंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उस 800 के मेरे भाई दो तरीके भी हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन है सेलेक्टिव, ये आ रहा है, इसको इस तरीके से करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए इसको पूरा का पूरा फॉलो करना है। तीसरा, अगर हम बात करें रिवीजन ऑफ ऑल कंसेप्ट थ्रू फॉर्मूला बुक, दिक्कत क्या आती है, कोई स्टूडेंट एक्स टीचर से पढ़ा, कोई वाई टीचर से पढ़ा, किसी ने कहीं से पढ़ा, किसी ने कोई सोर्स पढ़ा, सबके अपने अपने नोट्स बड़े बिखरे पड़े हैं, कंप्लीट किसी को नहीं मिल पाता है। एग्जाम के टाइम पर सारे इतर बितर कहानी है, कहीं पर 4 पॉइंट नोट कर लिए अपने मॉक टेस्ट से, 4 पॉइंट नोट कर लिए फाइनली टीचर के शीट से, 4 बातें खुद की याद आ गई, बिखरा पड़ा है। क्यों उतनी मेहनत करनी? आप मेरे भाई सिर्फ ये चेक कर सकते हो, आप ये किताब मंगाओ, ठीक है, और इसके अंदर के एक बार आप सारे नोट्स को देखो, आपको खुद पता चल जाएगा आपके टीचर ने कितना पढ़ाया। सारी चीजों का हमेशा ना इतना जान लेना कि जो भी पढ़े हो ना, उससे इसमें ज्यादा ही मिलेगा, तुम्हें कम नहीं मिलेगा मेरे भाई, ये बात का मैं दावा करता हूं। पूरे भारत में जितना आपका सिलेबस है ना, उसका एक एक पार्ट, उसका निचोड़ यहां पर दिया गया है। इसी वजह से जो भी चैप्टर आप पढ़ना, वीडियो देखो, मानो परसेंटेज की देखी आपने, चाहे अपने पेड क्लास से, मैराथन से या कहीं से, आप पूरा का पूरा परसेंटेज एक बार ये पढ़ लेना, क्योंकि ये सोने पर सुहागे का काम करेगा। आइसिंग ऑन द केक वाली बात हो गई कि पढ़ाई मेरी हो चुकी है, रिविजन यहाँ से कर लिया, सारे कंसेप्ट दिमाग में फिट हो गए, अब तुम सवाल देख करके देखो मेरे भाई, मैं उड़ाता हूँ। इसे आराम से कहीं से भी, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, दुकानों से, जहाँ से मर्जी हो वहाँ से जाकर के ले सकते हो, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ना है तो पढ़ना है, धर्म मान के चलना है, ग्रंथ मान के चलना है एकदम। ये तुम्हारे सिलेबस में, तैयारी में बहुत काम में आने वाली है। अब उसके बाद में सबसे बड़ा मैथ्स में जो दिक्कत आता है वो क्या आता है, इंसान थ्योरी पर हद से ज्यादा फोकस करता है, वीडियो देखना है, वीडियो देखना है, वीडियो देखना है, 2x पे सिलेबस निपटाना है, ये वाला पार्ट मेरे भाई बाकी रह जाता है। जबकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि इसका दोनों का बराबर रूल है। गणित आप पढ़ रहे हैं सर, आप जीएस नहीं पढ़ रहे हैं, आप वोकैबुलरी नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी का है, उतना ही इंपॉर्टेंस आपका प्रैक्टिस का भी है। और जितना आप वीडियो देखने पर मेहनत लगा रहे हो, उतना आप कलम चलाओ सवाल लगाने में। पता चले वीडियो देख लिए कैलकुलेशन का, कोई पूछे धुआं धुआं कर देंगे, और जब पेपर में आ गया तो पता चला अप्लाई नहीं कर पाए। समझ रहे हो, 100 मेथड सीख लिए लेकिन क्वेश्चन आ रहा है बना नहीं पा रहे हो, रीजन प्रैक्टिस की कमी है। उस प्रैक्टिस के कमी को मेरे भाई आप कोई भी प्रीवियस ईयर का किताब लेकर के मेरे भाई बना सकते हो, कोई भी प्रीवियस ईयर का किताब लेकर के। बस टारगेट आपको यहां पर ये लेना है कि 3 दिन में मेरा एक चैप्टर खत्म हो जाए। मैंने कभी इंसिस्ट नहीं कहा, कभी बच्चों को नहीं कहा यार ये सीजल वैरियर की किताब है, तुम इसी से प्रैक्टिस करो, नेवर एवर ना मैं कभी ये बोलूंगा, क्योंकि भाई आपके पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब एक किताब में खरीद रखे हो, जब आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप दूसरी जगह क्यों खर्च करोगे? अनटिल एंड अनलेस वो किताब खराब नहीं है। अब ये बात हो गई कि दवा एक्सपायर हो गई, जबरदस्ती का खा रहे हैं, क्यों खरीद रखा है, वो काम नहीं है। अगर वो इफेक्टिव है, काम में है, तो उसी से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, तब सीजल वैरियर की किताब मंगाओ और इसको 2 बार प्रैक्टिस करो। कारण जितने दिन है ना आपके पास में, अगर उतने दिन में कोई इतनी मोटी किताब उठा ली ना, आपका हिम्मत तो पहले ही टूट जाना है, डीमोटिवेट आप पहले ही हो जाओगे। आपको पता ही नहीं कि जो परसेंटेज के 400 सवाल दिए गए हैं, उसमें से कौन 200 लगा करके जाने हैं और कौन मुझे पढ़ना है यहाँ पे। क्योंकि ये आपका समय जो है ना, मैंने शुरू में ही कहा था, टाइम इज मनी।
और ये टाइम ही आपको बचाना है, ये आपको बहुत फायदा कराएगी। इसी वजह से जिनके पास में नहीं है कोई किताब या जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो सीजल वॉरियर की ये किताब मंगाओ और इस किताब को आराम से 30 दिनों के अंदर में खत्म कर सकते हो। ठीक है, इसमें पहली गो में जो जो सवाल तुम्हें इंपॉर्टेंट लगेंगे उसको टिक कर लेना और सेकेंड टाइम में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को बनाना। देखो भाई, 50 में 50 एक बार लगाने पर आ जाएंगे, लेकिन अगर इसको 2 बार लगा लिया ना तो इसका पूरा पूरा फायदा आपको मेंस में भी मिलने वाला है। तो इसीलिए वीडियो देख करके कंप्लीट कर ली और प्रैक्टिस मेरे भाई यहां से कर ली। जब खुद की कलम चलती है ना, रफ्तार यूं निकल करके आती है। मैथ्स में तो ऐसा होना चाहिए कि सवाल पढ़ा और पढ़ते ही कलम आपका चलना शुरू कर दे, बस इतने वाली रफ्तार हो आपके अंदर में, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। तो ये किताब आराम से फ्लिपकार्ट, अमेजन, जहां से चाहो मेरे भाई, यहां पर आप इसे मंगा सकते हो। छोटी सी बात मैंने यहां पे रखी है कि प्रैक्टिस करना मैथ्स की रात में, ताकि आप अपना दिन का समय बचा पाओ। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कब प्रैक्टिस करें कब नहीं करें। जब आपका दिमाग पूरा का पूरा हाईली एक्टिव है ना, तब याद करने वाली चीजें रखा करो, ताकि वो पूरा का पूरा याद हो पाए, उसको पूरा रिटेन कर पाओ। और जब आपका दिमाग हाईली एक्टिव नहीं है, थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा थकान है या कुछ और है मेरे भाई, तब उस केस में कोशिश यहां पर करो कि मैथ्स उठा करके बनाए। आप गाने सुन करके बना सकते हो तो गाने सुन करके बनाओ। अब गाने भी ऐसे नहीं सुनने, तौबा तौबा वाला गाना चल रहा है कि पूरा का पूरा मूड उसी में चला गया। माइल्ड म्यूजिक वाले सॉन्ग सुनो। आप यहाँ पर हनुमान चालीसा सुन सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डिवोशनल थोड़ा सॉन्ग सुन सकते हो कि जिसमें हम खो नहीं सकते, लेकिन जो हमारे दिमाग को सुकून दे सकता है। आप महामृत्युंजय का मंत्र चला करके छोड़ दो मेरे भाई। ठीक है, आप कबीर की वाणी चला करके छोड़ दो, जो थोड़ा मन को रिलैक्स भी करता रहे और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपको एक पुशअप मिलता चले। ठीक है, नहीं तो पता चला कि ओल्ड 90s के सॉन्ग लगाए हुए हैं और बेवफाई के गाने में जो है अल्ताफ रजा में खोए हुए हैं। ठीक है, रिसेंट में यहाँ पर पूरा का पूरा गाना चल रहा है और यहाँ पर पता नहीं कौन कौन से गाने सुन के पूरा उसी जोन में चले गए। मैथ्स गई साइड में, पहले गाना देखते हैं। वो गाना एक्साइट करेगा अपनी वीडियो को दिखाने के लिए, फिर आप उसकी वीडियो में पहुंचोगे, वहां से आप कहीं और पहुंचोगे और ये कहानी खत्म होगी। ये मत करना। ठीक है, और अगर आपके पास में समय मिले, ठीक है, आपके पास में समय मिले तो जैसे हमने अपने कोर्सेज के अंदर में सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रखा है, चाहे आप लाइव बैच में हो, प्री बैच में हो, वीओडी में हो, कहीं पर भी हो, तो यहाँ पर 30 सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कर लेना। क्योंकि जैसे इंग्लिश में सेक्शनल मॉक टेस्ट से आपका स्कोर बढ़ा और टाइमिंग बढ़ी, वही काम आपका यहाँ पर भी करेगा। ये बात ध्यान रखना। हालांकि अगर इसकी बहुत रिग्रेसली प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ 30 की जगह 15 पर भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर मानो कि आपका कोई टॉपिक बिल्कुल ही खत्म है, नाश हो रखा है उस टॉपिक का, ठीक है, और आपको ये लग रहा है कि यार ये मेरा मैराथन से नहीं हो सकता है, मेरे पास में कोई और इफेक्टिव सोर्स नहीं है, अगर मैंने फलाने सर वाली वीडियो देखी 60-70 वीडियो है, मेरा तो कहानी खत्म हो जाएगा, उतना तो हम कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर अभी से ही आपके लिए एक बात बता दूं, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए एक आपके पास में रामबाण है और वो है आपका वीओडी 2.0 बैच। ये बैच ऐसा है जो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिल रहा है। 699 की ये बैच है, वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम है। तो यहाँ पर जो चीज़, अगर मानो आप, काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं प्री के पेपर के बाद में इसे लेते हैं, महामूर्ख हैं यार वो। एक बात बताओ, तुम्हारी वैलिडिटी खत्म हो रही है, जो तुम यहाँ पर इस चीज़ को 6 महीने के बाद लोगे, 4 महीने के बाद लोगे, और लेते हैं बच्चे। और मैं इस बात पर सरप्राइज होता हूँ, अगर तुमने इसको प्री में ही ले लिया होता, कितने चैप्टर में तुम्हारी यहाँ से मदद मिल जाती, जरा सोचना। इसके अंदर में 500 टेस्ट ही मिलते हैं। चलो मानो तुमने कोई वीडियो नहीं देखा भाई, 500 टेस्ट की तुम प्रैक्टिस कर लो। वहां पे सेक्शनल टेस्ट हैं, सीजीएल के 50 है, सीएचएसएल के 50 है, प्री के 50 है, मेंस के 50 है। मानो सिर्फ 4 ही चैप्टर में आपका दिक्कत है भाई, वो 4 ही चैप्टर पढ़ लो। 4 जगह भटकने की तो आवश्यकता नहीं है, यूट्यूब खोल करके देखने की तो आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। पता चले एक वीडियो देखने गए थे, दूसरी कॉमेडी विद कपिल आ गई, तीसरी कोई मूवी की ट्रेलर आ गई, खोए पड़े हैं। क्यों जाना भाई, इसमें एप्लीकेशन है, पहला अलजेब्रा 1 है तो दूसरा अलजेब्रा 2 मिलेगा, कॉमेडी विद कपिल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक वीक है या पूरा पूरा सिलेबस का बंटाधार है, या फिर अगर आपको मतलब मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, आप आराम से वीओडी 2.0 बैच से, सर सबसे टॉपर्स का फेवरेट बैच रहा है लास्ट टाइम में, ये बैच और फॉर्मूला बुक हमेशा ब्रह्मास्त्र का काम करती है और आपको लाख फायदा पहुंचाती है। इसे कैसे ले सकते हैं, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, डाउनलोड करके वीओडी 2.0 बैच में जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। और इंक्वायरी अगर चाहिए किसी प्रकार की, तो ये हमारा मोबाइल नंबर है 8506003399, या फिर यहाँ पर 9289079800, इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब आपका हो गया इंग्लिश, अब आपका हो गया मैथ्स। अब रीजनिंग में मेरे भाई यहाँ पर क्या करें, रीजनिंग की पहली लाइन पढ़ना, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने,
ओवर कॉन्फिडेंस किल्स, और ये है आप लोगों के अंदर में। अरे घर की खेती यार कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अभी सीएचएसएल में ही देख लो, जब आंसर किया है घर की खेती थी, 35 तक बच्चे जाकर के अटक गए, 38 नंबर पे जाकर के अटक गए, 40 नंबर पर जाकर के अटक गए। अरे भाई जब घर की खेती थी तो 50 में 50 लाना था ना, क्यों नहीं लाए। रीजनिंग में पूरे नंबर आ सकते हैं, मैथ्स में पूरे नंबर आ सकते हैं, इंग्लिश में पूरे नंबर आ सकते हैं, तो फिर लाओ ना यार। जो सब्जेक्ट हाईली स्कोरिंग है, जहां 100% स्कोर हो सकता है, तो वहां पूरा का पूरा टारगेट मारो कि मैं 100% लेकर आऊं, और ना सिर्फ प्री में लेकर आऊं, मैं मेंस में लेकर आऊं, दोनों जगह पर मेरे स्कोर आए भाई। क्यों नहीं हो सकता, आप ये बताइए। तो पूरा का पूरा टारगेट मारिए और यहां पर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मत रहिए। ये करिए, जैसे मान लीजिए सबसे पहले अपना वीक टॉपिक एनालाइज कर लो। पूरा रीजनिंग आपका खत्म तो होगा नहीं, हो सकता है 3-4 टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही होगी, तो जो वो 3-4 टॉपिक आपके वीक होंगे उसको प्रॉपर वे में मेरे भाई यहां पर आपको क्या करना है, एनालाइज कर लेना है कि मेरे कौन कौन से वो टॉपिक वीक हैं। ठीक है, उन वीक टॉपिक्स के पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप विक्रमजीत सर की वीडियो देखिए, आप इनका यूट्यूब पर वीडियो देखिए, आप मेरे भाई इनका आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर अगर आपने रिकॉर्डेड बैच ले रखा है आप वहां से वीडियो देखिए, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करिए। कारण बता रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भी नहीं कराते, बहुत कम भी नहीं कराते, ये रेलिवेंट और टू द पॉइंट कराते हैं, जहां पर आराम से पढ़ने के बाद में 50 में 50 लेकर के आ सकते हैं, और ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो बहुत ही वे में, अच्छे वे में आपके सारे वीक पॉइंट्स मेरे भाई एनालाइज कर लो और तरीके से सर की सारी वीडियो देख लो यहां पे। ठीक, उसके बाद में यहां पर जो टॉपिक आपने वीडियो देख लिया, तो ये नहीं सर की वीडियो देख ली अब तो हो ही जाएगा, आदित्य सर ने कहा था, नहीं होगा। वीडियो देखने के बाद भी उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। सीरीज के कंसेप्ट सर बता सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आप ही को करना पड़ेगा, अप्लाई आप ही को करना पड़ेगा। कहां पर क्यूब का कंसेप्ट लगेगा, कहां स्क्वायर का लगेगा, कहां पारा जंबल्ड का लगेगा, कहां वोवेल्स का लगेगा, कहां कॉन्सोनेंट का लगेगा, ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ही पता चलेगा। सर डिसीजन लेना बता सकते हैं, लेकिन डिसीजन लेना आपको पड़ेगा डिसीजन मेकिंग के सवालों में। अरेंजमेंट वो बता सकते हैं, अरेंजमेंट करना आपको पड़ेगा। ब्लड रिलेशंस के कंसेप्ट बता सकते हैं, लेकिन अप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी वीक टॉपिक्स है वीडियो देख करके सीख तो सकते हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस मेरे भाई आप यहां पर कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब से कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो आपकी रीजनिंग की सीजीएल वैरियर हो या रीजनिंग गुरु की किताब हो या जो भी हो, आप आराम से उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ये मैं आपसे कह रहा हूं। और रीजनिंग में भी कम से कम 30 सेक्शनल मॉक टेस्ट देना रफ्तार बढ़ाने का काम करती है। मतलब एक टॉनिक है जिसको पी लिया तो भागोगे बहुत तेज, ये स्टिंग का काम करती है, ये रेडबुल का काम करती है मेरे भाई, जो अलग ही लेवल पर आपको बूस्टअप देगी। ठीक है, धीरे धीरे टाइमर लगा लगा करके इसकी टाइमिंग कम करो। ठीक है, अब इसके बाद एंट्री होती है सबके फूफा जी की, सबके पिताजी की, सबके यहाँ पर किंग। कहते हैं ना किंग तो कई सारे होते, किंग मेकर एक होता है, और यहाँ पर आपका सिलेक्शन में सिलेक्शन दिलाने वाला जो किंग मेकर है वो है आपका जीएस। ठीक है, जिसने जीएस के ऊपर में अपनी पकड़ बना ली ना, उसका सिलेक्शन मेरे भाई कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में मैंने क्या कहा, स्कोर तो सारे करते हैं, बाकी कंपटीशन यहां से क्रिएट हो जाती है। अब यहां पर क्या करना है, जीएस में आपको अपने टाइमिंग्स को कुछ इस तरीके से बांटना है कि 30 मिनट का करंट अफेयर। ठीक है, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, दोबारा से रिमाइंडर बता रहा हूँ, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत मेहनत लगी है भाई, 1 घंटे से कंटिन्यूअसली बता रहा हूँ, और दिल से बस ये सोच करके आया था ना कि यार जितना मुझे आता है ना, जिन जिन टिप्स से मैंने सिलेक्शन लिया ना, आज मैं अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को सब बता करके जाऊंगा। ठीक है, ताकि कभी वो ये ना कह पाए कि यार सही रणनीति नहीं होने के कारण हम सिलेक्शन नहीं ले पाए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, आपके अंदर पोटेंशियल है ना, आपके अंदर दम है ना, तभी आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हो, तभी आप मेरे साथ यहाँ से जुड़े हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो अपने आप को कमजोर और निकम्मा तो बिल्कुल मत मानना। दम है तभी यहां पर हो, और दम होगा तभी आगे भी यहां पर सिलेक्शन लेकर के डिपार्टमेंट में हाथ में ज्वाइनिंग लेकर के बैठे होगे। ठीक है, बस शुरुआत अभी से हम लोग कर रहे हैं, मिलकर के शुरुआत कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखो। अब बात करते हैं जीएस के बारे में। 30 मिनट आपको डेली करंट अफेयर पे देना है, और आखिरी के 6 महीने के करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। 30 मिनट आपको स्टैटिक जीके के ऊपर में देना है, और स्टैटिक जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे के सारे आपको कवर कर लेने हैं। आप ध्यान रखो, क्लासिकल डांग, वाटरफॉल हो गए, फेस्टिवल हो गया, टेंपल मॉन्यूमेंट, पढ़ने को तो काफी सारी चीजें हैं, ये कवर कर लेना। उसके बाद में तुम्हारा दिल करे कुछ और पढ़ने का तो वो पढ़ लेना, लेकिन मेरे तरफ से आपके भाई का आदेश मान लो, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मान लो या रिक्वेस्ट मान लो, आपको इतना कवर करके जाना है तो कवर करके जाना है। ठीक है, उसके बाद में 60 मिनट में अपने सिलेबस का पार्ट पढ़ना है। जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। ठीक है, आपका मेरे भाई पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इनको यहाँ पर जो है टारगेट कर लो कि अगले 5 दिन तक पॉलिटी खत्म, अगले 5 दिन में ज्योग्राफी खत्म, अगले 10 दिन में हिस्ट्री खत्म। इस तरीके से करके रोज के रोज 1 घंटा आपको देने और अपने टॉपिक्स खत्म करने हैं। और इसमें जितने सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो ना, उतने सेक्शनल टेस्ट दो। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा, 2024 में सीपीओ का, सीएचएसएल का सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ है, उनके सिर्फ और सिर्फ जीएस के प्रिंट आउट निकालो। ठीक है,
और जा करके मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करो। कोई एप्लीकेशन कहीं पर, कोई टेलीग्राम पर क्विज मिल जाता है ना, जैसे हम लोग भी टेलीग्राम पर काफ़ी क्विज करवाते हैं, ठीक है। द विनर्स के नाम से है मेरे भाई टेलीग्राम, आप जाओगे द विनर्स ऑफिशियल के नाम से एक टेलीग्राम मिलेगा, उस टेलीग्राम को एक ज्वाइन कर लेना। वो एक बहुत अच्छी टेलीग्राम है और उस पर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक टीम बैठी हुई है, ठीक है। उसके ऊपर में मेरे भाई बहुत बढ़िया बढ़िया क्विज डेली कराए जाते हैं, फ्री में कराए जाते हैं, जो आपके फायदे का है। वो ऐसा टेलीग्राम है जहाँ के जो भी लोग हैंडल करते हैं मेरे भाई उसको, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि वो लोग सेलेक्टिव तरीके से सारे क्वेश्चंस को निकालते हैं और सेलेक्टिव तरीके से सारे क्वेश्चंस को निकालने के बाद में उसको क्विज के फॉर्म में अरेंज करते हैं और उसके बाद में बच्चे फ्री में उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ पर कोई प्रमोशंस नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे की बात है। तो टेलीग्राम पर सर्च करना, द विनर्स करके आ जाएगा, ठीक है। और बाकी रहा तो उन लोगों को मैं लिंक भी डाल दूंगा मेरे भाई यहाँ पर, आप जो है उसको ज्वाइन करके तरीके से पूरा का पूरा क्विज का फायदा उठा सकते हो। करंट अफेयर के आपके ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इसके ऊपर में ज्यादा नजर होगी आपके एग्जामिनर की, तो इसको करके जाना है किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में, ध्यान रखो भाई, ठीक है। नोट में एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि जीएस एक समंदर है और यहां पर इसके इतने मेरे भाई सोर्सेज हैं जो आप काउंट भी नहीं कर सकते। हर टीचर का कंटेंट अपने आप में बेस्ट है, हमारी पूरी टीम पढ़ाती है, बेस्ट पढ़ाती है, सुपर डुपर हिट पढ़ाती है, और भी पढ़ाते हैं टीचर्स, बेस्ट पढ़ाते हैं, सुपर डुपर हिट पढ़ाते हैं। बट ये आपको डिसाइड करना है ना कि ये तय समय के अंदर में आप क्या करने वाले हो, आपके पास में क्या लिमिटेड रिसोर्स होंगे। अगर आपके पास में कोई रिसोर्स नहीं है, कहीं से नहीं पढ़ा, एक सिंपल बात बोलूंगा, 51 दिन 51 मैराथन हमारी रैंकर्स गुरुकुल टीम पर पूरी जीएस की टीम पढ़ा रही है। राधिका मैडम, पुष्पेंद्र सर, अमित सर हो गए आपके, ठीक है, और पुष्पेंद्र मतलब काफ़ी और भी टीचर्स हो गए हमारे, जो पूरी की पूरी मेरे भाई दीपक सर हो गए आपके, ठीक है, ये पूरा का पूरा सुशांत सर हो गए, पूरा मेरे भाई जो है आप लोगों का जीएस बहुत बढ़िया तरीके से 51 दिन 51 मैराथन से कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप यहाँ से अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं जो जो टॉपिक्स में आपको डाउट होगा। स्टैटिक में जो डाउट हुआ वो कवर कर लो, यहाँ पर करंट में जो डाउट हुआ वो कवर कर लो, क्योंकि आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड करना पड़ेगा और मैक्सिमम टाइम पर रिविजन करनी होगी। जीएस में मैंने सिर्फ एक बात सीखी है मेरे भाई, और वो बस इतना कि जो भी मेरा रिसोर्स है मैं उसको लिमिट कर लूँ और उसी को बार बार पढ़ते चला जाऊं। पूरा का पूरा नहीं पढ़ना भाई, 20 चीजें कवर नहीं करनी है, नहीं तो भटक जाओगे इसी समंदर में और मेरे भाई कुछ नहीं हो पाएगा, ध्यान रखो। उसके बाद मैंने शुरू में कहा था कि मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। मॉक टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर आपका हो जाता है मेरे भाई सारे सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म। जो मेरे तरफ से बातें थी वो मैंने आपको सारे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पूरा का पूरा बता दिया कि आप इस तरीके से ये पढ़ सकते हैं, इस तरीके से ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ना एक तरफ होता है, प्रैक्टिस करना एक तरफ होता है। अगर मैं अपनी ही बात करूं मेरे भाई, तो मैंने अपने सारे सिलेबस कवर करने के बाद में कम से कम मेरे भाई 700-800 मॉक दिए थे एक साल के अंदर में। मैं आपको 60 दिन की नहीं बता रहा हूँ, एक साल के अंदर में 700 से 800 मॉक मैंने दे दिए थे और अंतिम के 60 दिनों में मेरे भाई मैंने 200 मॉक दिए हुए थे, मुझे आज भी याद है। मॉक पे मॉक, मॉक पे मॉक, मॉक पे मॉक, क्योंकि फायदा है ना यार, 60 मिनट के अंदर में आप ये बता दो पूरा सिलेबस का रिविजन हो जा रहा है। 100 सवालों के माध्यम से मैं यहाँ पर पूरा का पूरा जीएस मेरा, पूरा मैथ्स मेरा, पूरा इंग्लिश मेरा, पूरा रीजनिंग सारा कवर हो जा रहा है। क्यों ना दे मॉक भाई, बताओ। अगर मैं 60 मिनट मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उसी के क्वेश्चन लगा पाऊंगा, लेकिन अगर मैं कोई मॉक देता हूँ ना तो ना सिर्फ मेरा गणित, मेरे पूरी सिलेबस रिवीजन हो जाती है। तो इसीलिए आपको मॉक टेस्ट देते रहना है, क्योंकि ये आपको आसान भाषा में बोलूं तो आपकी औकात दिखाते रहेगा कि आप 120 के लायक हो, आप 130 के लायक हो। आंसर की आने के बाद में इसे सर पकड़ के रोने से बेहतर है शुरू में ही अपना लेवल देख लो, तुम कहां पर स्टैंड करते हो। डेली मेहनत करते जाओगे, डेली मॉक टेस्ट देते जाओगे, वो डेली का तुम्हारा रिजल्ट तैयार करके देता जाएगा। आज इंसान डिजिटल वॉच भी पहनता है ना, डेली कितना चलते हो ये घड़ी बताती है ना, इंस्टेंट रिजल्ट देती है ना, ये भी इंस्टेंट रिजल्ट देगी यहाँ पे। इसमें तरीके क्या हैं, क्या डेली मॉक लगाना है, क्या दो मॉक लगाना है, कैसे लगाना है। मेरे तरफ से मेरा सिंपल सा सजेशन होगा, एक सिलेक्टेड वाली बात होगी भाई, कि जुलाई से लेकर के अगस्त तक, यानी जुलाई और अगस्त 2 महीने अभी सिर्फ ऑल्टरनेट डेज पे मॉक रखो, क्योंकि अभी सिलेबस कवर ज्यादा करना होगा और ज्यादा सिलेबस कवर करना होगा। तो अगर ज्यादा मॉक टेस्ट लगा दिए तो फिर असमंजस में रह जाओगे, ये करे कि वो करे। तो अभी सिलेबस पर 2 महीने में ज्यादा फोकस करो, मॉक टेस्ट पर कम करना। हर 2 दिन या हर 3 दिन पर भी एक मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हारा नुकसान नहीं है। लेकिन जैसे सितंबर का महीना आएगा सिलेबस को थोड़ा कम करो और डेली का डेली एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। फिर उसके बाद में पेपर के आखिरी के 7 दिन 2 मॉक टेस्ट लगाना, एक सुबह में और एक शाम में। एक टाइम पर तो ऐसा मॉक देना, सुबह या शाम वाली जो भी है, जिस शिफ्ट में आपका पेपर का अंदाजा होगा। अगर आपको पता चल गया कि मेरा दोपहर के शिफ्ट में है, उसी टाइम पर मॉक टेस्ट देना जिस टाइम पर आपका पेपर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है सुबह मॉक देने की आदत है, दोपहर में सोने की आदत है, पेपर में आप गए वहां पर नींद आ रही है, पूरा पेपर खराब हो जाएगा आपका। इसलिए ऐसा काम नहीं करना है, ठीक। उसके बाद में मॉक में ये 4 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, अगर ये नहीं किए बहुत नुकसान होगा।
ठीक है। आपका मेरे भाई अभी से तय कर लो कि सबसे पहले मैं इंग्लिश बनाऊंगा, फिर उसके बाद में जीएस, फिर उसके बाद में रीजनिंग, फिर उसके बाद में मैथ्स। फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, आपको उन रास्तों का पता है, स्किप करके निकलना जानते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में फंसना नहीं है, आपको 100 तक मेरे भाई पहुंचना है, और वो आपके ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट ही मेरे भाई फिक्स करने पर आ पाएगा। ऐसा मत कर देना अभी पूरा का पूरा मॉक टेस्ट कोई और ऑर्डर पे दे रहे हो और पेपर में जाकर के कुछ और अटेम्प्ट कर लिया, पूरा नाश हो जाएगा भाई तुम्हारा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। संडे को जो लाइव मॉक टेस्ट होता है, जितने भी टेलीग्राम पर चैनल हैं या जो भी आपके मतलब कंपनीज है जो टेस्ट करवाती हैं आपका, आप बड़े प्यार से मेरे भाई उनका लाइव मॉक टेस्ट दे सकते हो। किसी एक का ही देना जहां पर अच्छी भीड़ होगी, थोड़ा अपना औकात भी पता चले, थोड़ा रैंक भी पता चले, ठीक है। वो जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, फ्री के नाम पर काफी सारे लोग आते हैं और उसमें आप अपना एक्चुअल स्कोर जान सकते हैं, अपना एक्चुअल रैंकिंग जान सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि आप इस भीड़ में है भी कि नहीं है, और नहीं है तो अपने आप को खींच करके कैसे यहां लेकर के आ सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, ठीक। तीसरा, कोशिश करना कि 1 मिनट के जगह पर 58 मिनट में ही अपना मॉक टेस्ट सबमिट कर दो, 2 मिनट का बफर लेकर के चलना, ठीक है। ये गलत हरकत मत करना, मॉक पॉज करके दे रहे हैं, 4 किश्तों में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें अपने आप को धोखा दे रहे हो। 58 मिनट का टाइमर लगाओ, 58 मिनट पे मॉक टेस्ट दो, ताकि वो 2 मिनट का एक्स्ट्रा बफर आपको पेपर में मिले। हो सकता है मेरे भाई वहां बायोमेट्रिक के लिए आ जाए, कुछ और आ जाए, पेपर भरवाने आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो अपने आप को शुरू से ही टफ कंपटीशन देना शुरू कर देना है। तो अभी फिलहाल ऑल्टरनेट डेज पर आपको यहां पर मॉक देने हैं, फिर बाद में आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है, ठीक। अब लास्ट में मेरे भाई मैं एक ही बात बोलूंगा छोटा सा यहां पर, और वो ये है कि द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आप एक बात समझ लीजिए, आपने सारी रणनीति जानी, सारी बातें आपने सीखी, लेकिन एक बात मैं बताता हूं, जो सपना आपने देखा है ना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का, जो सपना आपने देखा है ना एक्साइज इंस्पेक्टर बनने का, वो तभी पूरा होगा जब यहां पर आप आज क्या कर रहे हो उस पर निर्धारित होगा। वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो नीम कहां से हो वाली बात है, आम कहां से होगा। जिस चीज की मेरे भाई पेड़ लगाओगे ना, फल भी उसी का मिलने वाला है तुमको। तो जैसी मेहनत तुम्हारी आज होने वाली है ना भाई, रिजल्ट भी तुम्हारा वैसा होगा। 8 घंटे पढ़ोगे और यहां पर तमाशा बना करके पढ़ोगे, रिजल्ट भी तुम्हें तमाशा वाला ही मिलेगा। 9 घंटे 10 घंटे पढ़ोगे, ईमानदारी के साथ में पढ़ोगे, सारे सोशल मीडिया को दूर करके पढ़ोगे, सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर करके पढ़ोगे, अपने आप को झोंक दोगे ना, रिजल्ट भी तुम्हें ऐसा मिलेगा। याद रखना मेरे भाई, ये आखिरी के 60 दिन तकदीर और तस्वीर सब बदल सकता है, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए। फर्क नहीं पड़ता शुरू के 6 महीने आपने क्या किया, फर्क नहीं पड़ता आपको बीमारी हुई थी, फर्क नहीं पड़ता आप डिप्रेशन में थे ब्रेकअप की वजह से, फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई कि आपके जीवन में कितनी घटनाएं चली थी, फाइनेंशियली कितने प्रॉब्लम में थे। फर्क ये पड़ता है कि अगले आखिरी के 60 दिन आप अपने आप के लिए कितना ईमानदार हो। यकीन मानो, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने सिलेक्शन लेके देखा है और आखिरी के 60 दिनों में देखा है, जो एकदम बॉर्डर के बाहर थे, जिनका दूर दूर तक कोई होप नहीं था, और उनको डबल एओ का ऑफिसर बनते, उनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते मैंने देखा है। सिर्फ वो आखिरी के 60 दिन, क्योंकि ये दिमाग उसमें इतना हाइपर एक्टिव हो जाता है ना, जो पढ़ो तुरंत याद होगा, जो प्रैक्टिस करो तुरंत फाइनलाइज होगा। तो जिस तरीके से मैंने बनाई है उस तरीके से पूरा का पूरा फॉलो करना, कोशिश करना कि जहां जहां पर जो जो बातें मैंने बताई है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल में रख लो। इसकी पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन पे, वहां से भी देख लेना, ठीक है। वीडियो का टाइम स्टैम्प भी मैं यहां पर बनवा दूंगा कि कभी अगर फिर से 4 दिन बाद जरूरत पड़ी, दोबारा से इस वीडियो को देखना, फिर 5 दिन बाद जरूरत पड़ी, दोबारा से इस वीडियो को देखना। तुम्हें बार बार ये ट्रैक पर लेकर के आते रहेगी, इस बात को याद रखना। ये एक सायरन है जो बजते रहेगी बजते रहेगी बजते रहेगी, अरे ये किया क्या, ये किया क्या, ठीक है। ये आपको मेरे भाई फॉलो करना है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से, आपके भाई की तरफ से जितना हो पाया वो मैंने किया। मैंने काफ़ी टाइम पहले कमिटमेंट की थी कि मैं 60 डेज की स्ट्रेटजी की वीडियो लाऊंगा, लेकिन यार इसके ऊपर में मुझे पूरा अपना दिमाग डालना था, पूरा का पूरा एक ऐसी वीडियो डालनी थी, पूरा का पूरा अपनी स्ट्रेटजी डालनी थी कि हमारे बच्चे ये फॉलो करें, इस तरीके से करें तो हो पाएगा। आपको आपका आईना दिखाना बहुत ज़रूरी था। जो भी डाउट हैं, जो भी बातें हैं, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा और भी जो हो पाएगा मेरे से, वो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली 10 वीडियो बड़ी खतरनाक होने वाली है और अपने जीवन को बदल करके रख देगी, ये मेरा दावा है। काफ़ी छोटे छोटे वीडियोस आएंगे, मॉक टेस्ट देने का सही तरीका, तैयारी करने का सही तरीका, ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस होंगे जो पूरा इतिहास बदल के रख देंगे। तो वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को लाइक करना, और अपना प्यारा सा दिल से जो भी कमेंट आया आपका वो ज़रूर करना। याद रखना मेरे भाई, कसम खा लो आज ही, प्रतिज्ञा ले लो, इसी कमेंट बॉक्स में ले लो, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके और भी आपके जैसे कितने हैं। जितना हो पाए आप रेजोल्यूशन ले लो भाई कि हाँ हम इंस्पेक्टर बनेंगे, हम सिलेक्शन लेंगे, बस, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त बहुत जल्दी। धन्यवाद, जय हिंद।